ठीक है, तो आज हम लोग जो शुरू करते हैं अमराज रास। और एक हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट भी है, इसमें से एक दो क्वेश्चंस मिनिमम बैलेंस पेपर जब बनता है कम से कम दो सवाल सिर्फ अमराज रास से आते हैं। और काफी इजी इजी रहता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं रहता। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है। जी सर। ठीक है, तो इसमें से बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं और बहुत ज्यादा सुपरफिशियल आप लोगों को देखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप पढ़ेंगे तो फिर कंफ्यूज भी हो जाएंगे इस वक्त लास्ट टाइम में। तो क्या इंपॉर्टेंट है वही उन्हीं चीजों को हम देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम राधे रास की जब हम शुरुआत करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि दिमाग की कितनी झिल्लियां होती हैं। तो दिमाग की कुल कितनी झिल्लियां होती हैं? तीन। तीन। तीन झिल्लियां होती हैं, उम्मे गलीस, उम्मे रकीक और गशायन कबूतिया। गलीस को हम ड्यूरामेटर कहते हैं, रकीक को पायामेटर कहते हैं। पाया पतला, पी से याद रखिएगा। ठीक है, और ड्यूरा जो आप याद रखिएगा जो है वो गलीज के लिए बोला जाता है, और बीच में जो होता है वो अरेक्नॉइड होता है। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला भी होता है, डैप हम लोग याद करते हैं या पैड इस्तेमाल करते हैं। पैड अंदर से, सॉरी, इसको जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं या तो डैप के नाम से या फिर पैड के नाम से। तो डैप जब आउटर करते हैं तो डैप करते हैं, और पैड चूंकि इस्तेमाल किया जाता है इंटरनली, तो अंदर से जब बाहर की तरफ जाएंगे तो पैड याद करिएगा। बड़ा आसान तरीका होता है, पैरामीटर अरेक्नॉइड बीच में, ड्यूरामीटर बाहर। ठीक है, ये खूब सवाल पूछा जाता है, उम्मे गलीज, उम्मे रकीक और गशायन कबूतिया के नाम से। ठीक है, गलीज हम ड्यूरा को कहेंगे, रकीक पायामेटर कहेंगे, और अरेकमॉइड को हम कहते हैं गशायन कबूतिया। गशायन कबूतिया का मुहक्किक कौन था? एरोफिलस। एरोफिलस, वेरी गुड। ठीक है, तो एक सवाल यहाँ से बहुत कॉमन है ये, कई बार पूछा गया गशायन कबूतिया का मुहक्किक कौन है, चूंकि जो है हमारे यूनानी से इसका ताल्लुक है और मोस्टली एनाटॉमी पे बहुत ज्यादा काम हुआ है, तो इसलिए जो है सवालात बनते भी हैं अच्छे खासे। ठीक है, तो दो सवाल यहाँ से हो सकते हैं, बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं। उसमें उम्मे गलीज उम्मे रकीक को कभी कभी अंदर कौन है बाहर कौन, इस तरह से सवालात करके पूछ लिए जाते हैं आपसे। ठीक है, उसके बाद बुतून काजबा क्या होता है? जो उम्मे रकीक और गिशान कबूतिया के दरमियान होती है। हाँ, गशायन कबूतिया और उम्मे रकीक याद रखिएगा बस, यानी गशायन कबूतिया के नीचे और उम्मे रकीक क्या होगा, अंदर होगा, तो उसके ऊपर जो खाली स्पेस होता है उसी को क्या कहते हैं? बुतूने काजबा। ठीक है, यानी पियामेटर और अरेक्नॉइड के बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं हम लोग बुतूने काजिबा। ठीक है, बात समझ में आ गया। फिर आपसे कभी कभी मुतरादिफात पूछे जाते हैं, तो उम्मे गलीज यानी ड्यूरामीटर के क्या क्या मुतरादिफात हैं, तो उसको उम्मे जाफिया, मातजस, उम्मे सफीक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद बात हम करेंगे, अगर बात करते हैं फिर अगर हम इसके आगे कि जो है उम्मैन किसको कहेंगे, तो किसको बोला जाता है? उम्मे गलीज और उम्मे रकीक। हाँ, याद रखिए, गलीज और रकीक को, यानी कबूतर दरमियान वाले को हम नहीं याद रखेंगे, बहुत आसान, ये भी याद करना होता है। तो दरमियान वाले को छोड़ दीजिए, बीच और आखिर बाहर वाले को अंदर और बाहर वाले को कहते हैं उम्मैन। ठीक है, क्लियर। उसके बाद फिर हम बात करेंगे, इसमें जो है बहुत ज्यादा कुछ खास सवाल नहीं, एनाटॉमी का इतना बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद पूछा जाता है कि दिमाग के कितने हिस्से होते हैं, तो आप लोग जानते हैं, मुकद्दम, मुअख्खर, औसत और मबदउन नुखा जिसको कहते हैं। मुकद्दम दिमाग जिसको क्या कहते हैं हम लोग मॉडर्न में? फोर इसका ब्रेन। मॉडर्न जरूर याद रखिएगा। फ्रंटल लोब, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, मुअख्खर हाइंड ब्रेन, हाइंड औसत ब्रेन, दिमाग मिड ब्रेन। ठीक मिड है, ब्रेन, और मबदउन नुखा किसको कहते हैं? मेडुला मेडुला ऑब्लांगाटा। ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा, जहां से निकलता है आपका स्पाइनल। ठीक है, इसीलिए इसको मबदुन नखा बोला जाता है, यानी जड़ होती है जो नखा की। ठीक है, स्पाइनल की। तो ये चार पार्ट होते हैं। इसके बाद जो है आपको इससे ज्यादा कोई खास सवाल नहीं पूछे जाते हैं इसमें से। ठीक है, बात करेंगे फिर हम लोग, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सुदा। सुदा में याद रखिएगा, बहुत ज्यादा आपको जो सुदा में याद रखना होता है वो ज्यादातर सुदाए, इसके मुतरादिफात जो पूछे जाते हैं, हार बारी इन सबके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मुतरादिफात दो चार के हैं, ज्यादा के हैं भी नहीं, तो उस पर आपको थोड़ी सी तवज्जो देनी होती है और उसी को गलत नहीं करना होता है, क्योंकि ऑप्शन में चारों दे दिए जाते हैं जो अलग अलग अमराज के हैं। ठीक है, तो सुदा के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले सुदा की तारीफ क्या होती है। ये किसने बताया था कि ये जो है सुदा के बारे में कि ये किसका दर्द है? ये जोहरे सर का। ठीक है, किसका होता है ये जो दर्द होता है, एक्चुअली में वो सर के आधा में पैदा होता है, जिसके क्या होता है, बोलो क्या आँख कामिल और नहीं है? दूसरे आधा को उससे अलग रखा गया है सुधा की तारीफ से। हाँ, बस यही याद रखना आपको, किसको अलग रखा गया सुदा की तारीफ से? आँख और उसके अलावा आंख और, दिमाग। हाँ, इसी को दिमाग। आपको याद रखना है और कुछ नहीं है। उसके बाद कुछ नहीं होता। तो सुधा की तारीफ से एक सवाल इंपॉर्टेंट पूछा जाता है।
ठीक है। उसके बाद कहते हैं हम सुदाई के अकसाम बयान करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं जो सादा और मादी दोनों किस्म के होते हैं। तो ये सादा मादी ये भी होता है सुदा। जो सुदा में हार सादा, जिसको क्या कहते हैं मुतरादिफ? एहतराकी। एतराक। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एतराक का मतलब होता है जलना, आप लोग जानते हैं, ठीक है। और हार गर्मी होती है, तो ये भी भूलना नहीं होता है। तो सुदाय हार को क्या कहेंगे हम लोग? एहतराकी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुतरादिफात सुदाय हार सादा में जो भी, अरे सुदाय सादा में जो है वो मुतरादिफात खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप बात करेंगे याफूक किसको कहते हैं? उम्मे रास, फ्रंट। ठीक है। वदी किसमें देखने को मिलेगा? दवी, वो सारी वदी करे दवी। सुदाय हार सादा में। सुदाय हार सादा में। टिंटस जिसको कहते हैं ना, टिंटस क्या होता है? फर्जी आवाज होती है, यानी जो एक्चुअली में होता नहीं लेकिन हमको सुनाई देता है, ठीक है। क्लियर? किसने बताया था कि सर के पिछले हिस्से में सर्दी नहीं पहुंचाना चाहिए? जालिनूस। जालिनूस ने, वेरी गुड। जालिनूस ने बताया था सर के पिछले हिस्से में सर्दी पहुंचाना नुकसानदेह होता है। और वाकई में जालिनूस के छोड़िए, ऐसे भी इन जनरल हम सर के पिछले हिस्से में सर्दी नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा सिकता वगैरह के बहुत चांस होते हैं, इसीलिए जब होता है तो सर को हम लोग जब ढकते हैं तो पीछे का हिस्सा बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं ढकने के लिए, ठीक है। क्लियर? उसके बाद बात हम करेंगे कि सुदाय खफ्ता किसको कहते हैं? सॉरी, मतलब खफ्ता, बारिद खारजी को। बारिद खारजी, खारजी। ठीक है। तो बारिद को हम लोग क्या कहेंगे? खफ्ता कहेंगे, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत बार पूछे गए, तो इसमें भूलने भी की जरूरत भी नहीं है। तराक से याद आ जाएगा, हार वाले को कहेंगे। और खफ्ता किसको कहेंगे? बारिद को कहते हैं, ठीक है। खफ्ता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हवास मुकद्दर हो जाते हैं और हाँ, खुद हवासी पैदा हो बेअक्ली जाती वाली है। जैसे होता है ना खफ्ता कहते हैं हम लोग, हम आम जबान में हम तक कहते हैं खफ्तुल हवास हो गए, बिल्कुल। क्या यानी दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? बिल्कुल वही कंडीशन होती है। इंसान जैसे सोच विचार में अचानक कोई चीज होती है, उसको दिमाग काम नहीं करता, वही कंडीशन होती है, इसीलिए इसको खफ्ता बोला जाता है, ठीक है। क्लियर? उसके बाद हम बात करेंगे सुदाय दमवी, ठीक है। इसमें और कोई खास नहीं था। तो सुदाय दमवी को क्या किस नाम से और जानते हैं? दर्द खोली। दर्द खोली। देखिए मुतरादिफ पूरा सुदा में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुतरादिफ बहुत पूछे जाते हैं। तो दर्द खोली किसको कहते हैं? सुदाय दमवी को, सुदाय समरावी सफरावी को, या सुदाय हार को, इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा। तो दर्द खोली किसको कहते हैं? सुदाय दमवी को। दूसरी इंपॉर्टेंट सवाल, इसमें फर्स्ट किसका खोलते हैं? ईफाल का। इफाल का। और इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं बतौर गिज़ा? मजूरात किसको कहते हैं? सब्जियों का पानी। सब्जियों का शोरबा। इतना आप लोग पता है तो इससे ज्यादा सवाल यहाँ से पूछा नहीं जाता, ठीक है। सुदाय, माइक म्यूट करिए भाई। सुदाय सफरावी में जो होता है उसमें बोझ होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। बहुत आसान सा सवाल पूछा जाता है, बहुत अच्छे से सुदाय सफरावी और दमी को कंफ्यूज करके आपसे। याद रखिएगा, सफरा सबसे हल्का होता है कि नहीं? उसमें हरारत भी है, अबूसत भी है, खुश्की भी है, इसीलिए हल्का होगा। तो उस तरह के दर्द में भी क्या होगा? कहीं ना कहीं आपको हल्कापन महसूस होगा, बोझ बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? उसके बाद बात करेंगे सुबात किस किस के सब सुदा में देखने को मिलता है? बलगमीम। बलगम वाले सोते रहते हैं तो सुबात उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया बात? कलक किस में देखने को मिलता था? बेचैनी किस में मिल रहा था? अभी मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जो है रीही एक होता है, सुदाय रीही, इसकी खासियत क्या होती है ये बताइए? इसमें टेस्ट दर्द नहीं होगा, लेकिन तनाव महसूस होता है लेकिन दर्द नहीं होता। गड़बड़ हो गए आप लोग। दर्द सुदा सर नाम बदलता रहता है। कहते हैं सर दर्द होगा, दर्द क्यों नहीं होगा? दर्द कंफ्यूज हो होगा रहे हो? लेकिन चेंज होता रहेगा। हाँ, दर्द कंटिन्यूअस बना रहेगा। इसमें सर में तनाव होता, बोझ नहीं होता। क्या नहीं होता? बोझ नहीं होता। आप लोग दर्द याद रखें, नहीं होता है। तनाव होगा, बोझ नहीं होता है। और बोझ क्यों नहीं होगा? बोझ के लिए वेट चाहिए। हवा का वेट क्या होता है? कम होता है कि नहीं होता है? इसीलिए बोझ नहीं। ये सब कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, ठीक है। तो गड़बड़ी मत करिएगा। तो सुदाय रिही में क्या होगा? बोझ नहीं होगा, लेकिन दर्द होता और मुस्तकिल रहेगा दर्द, और वो चेंज होता रहता है, क्योंकि हवा का काम है इधर उधर रुकेगी नहीं एक जगह हवा। तो हवा तैरती रहेगी, चलती रहेगी, तो इसलिए दर्द जो है। क्लियर? लेकिन कभी कभी जो टीस पैदा हो सकता है, जब रियाह कैसा हो जाएगा? गलीज रियाह। तो ऐसी सूरत में टीस पैदा हो सकता है, ठीक है। सुदाय शिरकी मेदी क्या होता है? जो मैदे की शिरकत की वजह से खाने के वेगस बाद मस्तिष्क दर्द होता है अगले हिस्से में। अगले हिस्से में
नहीं, ये तारीफ नहीं होती है, याद रखिएगा फिर। सुदा शिरकी मेदी का मतलब होता है मर्ज मेदे में है, उसके नतीजे में उसकी वजह से दर्द सर जब होने लगे, तो इस तरह के दर्द सर को सुदा शिरकी कहते हैं। इसकी पहचान ये है कि दर्द अमूमन अगले हिस्से में होता है, ठीक है। तारीफ में ये नहीं होगा कि दर्द अगले सर में होता है। इन दोनों बातों को तवज्जो से रखिएगा, ठीक है, कोई गड़बड़ी मत करिएगा। यही सब चीजें जो आपको इस वक्त क्लियर करनी होती है। तो इसमें दर्द अमूमन सर के अगले हिस्से में होता है, और वजह क्या होती है, मैदे में कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से मैदे में जब अजियत होती है तो बुखारात या जो भी चीजें हैं वो सर को भी अजियत पहुंचाती है, क्योंकि सर का ताल्लुक मैदे से किसके जरिए होता है, वेगस नर्व। बेगना से बस। ठीक है। इसकी और एक खासियत होती है सुदाशिर की मैदे की, कि खाने के बाद क्या होता है, दर्द दर्द में होता है इजाफा होगा कि कमी होगी, इजाफा। के बाद दर्द में इजाफा होगा, सर को आगे झुकाने से दर्द में इजाफा होता है। आराम किससे मिलता है, ये सबसे स्टेटमेंट में सवाल आते हैं, शरियाने सुबह सबाती कैरोटिड आर्टरी को जब हम दबाएंगे तो उससे क्या होगा, आराम मिलेगा। आराम मिल सकता है। या फिर अगर वोमिटिंग किसी को हो जाएगी या इसहाल लग जाएगा, क्योंकि मर्ज कहाँ है एक्चुअली में, मैदे में है, तो वोमिटिंग होगी या इसहाल होगा तो मादा खारिज हो जाएगा, तो सर को भी आराम मिलेगा। ठीक, ये इसी का पूरा पूरा निचोड़ था, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे दर्द सर मेदी बलगमी, यानी जो मैदे के नतीजे में बलगम जो मैदे में इकट्ठा हुआ है, यानी जो सुए मिजाज बलगम लायक हो गया है मैदे में, उसके नतीजे में जो दर्द होता है उसकी पहचान ही होती है। इसमें पहले तुखमा होता है, बाद में दर्द सर होगा, याद रखिएगा, बस ये याद रखिएगा। तो बलगमी में क्या होगा, पहले तुखमा होगा, बाद में दर्द सर होगा, ठीक है। सुदाय हुमूजी किसको कहते हैं, यहाँ पे आप लोग गड़बड़ी करते हैं, बताइए जल्दी से। दर्द सुदाय सर हुमूजी मेदी सौदावी। सौदावी को, यहाँ पे अक्सर बलगम लोग याद रख लेते हैं, हुमूजत एसिडिटी को या सफरा लेके चले जाते हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा। हुमूजी किसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सौदावी के लिए। सौदावी वो भी कौन सी, मेदी सौदावी, प्लेन सौदावी नहीं है, ठीक है, शिरकी वाले में, यानी मैदे में सौदा की वजह होती थी, जिसको सुदाय हुमूजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक। बात करेंगे हम अगर सुदाय जोफी की, तो उसके असबाब क्या होते हैं। फाजिल बुखारात होती है, आवाज या मुंह से भी हाँ दर्द शुरू। हाँ, दर्द इसीलिए जोफी कहा जाता है, यानी हमारे अंदर कमजोरी है, तो छोटी छोटी चीज से हम अजियत, जैसे होता है आदमी कमजोर होता है तो आपको एक थप्पड़ मार देगा आदमी, उसको बड़ी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन ताकतवर आदमी को 10-20 थप्पड़ मारे कुछ नहीं असर पड़ता। बिल्कुल एक कंडीशन होती है हमारे हेड को, अगर कमजोर है तो फिर क्या होता है, छोटे छोटे असबाब से क्या हो जाता है, वो मुहर्रिक हो जाता है, उसके तहरीक का काम करता है और उसको अजियत पहुंचने लगती है। तो थोड़ी सी बुखारात बढ़ गई, आवाज तेज हो गया, तेज बू आने लगा, इन तमाम चीजों से उसको सर्द दर्द। तो देखिएगा जिनके अंदर खुशबुओं से दर्द सर होने लगता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसे जोफे दिमाग है, ठीक है, क्लियर हो गया। जब किसी मादे के इस्तफराक के नतीजे में जो दर्द सर पैदा होता है उसको क्या कहते हैं, इफ्फा। खुदाए खिफा, खफीफ होता है। असबाब खफीफा मुजफ्फफा हम लोगों ने पढ़ा था ना, जैसे ये कि जिससे खुश्की पैदा होती है, खफीफ, जिसमें वो सारी चीजें थी। लेकिन यहाँ पे सुदा खिफा कहते हैं उन चीजों को, जैसे इस्तफराक के नतीजे में सर दर्द हो, जैसे नजला हो गया किसी को, ब्लीडिंग थोड़ी सी हो गई, नाक से कै आ गया, दस्त आ गया, फस्त हो गया, इदरार ज्यादा पेशाब लाइक हो गया, ठीक है, या हैज ज्यादा आ गया, तो इन तमाम सूरतों में सर दर्द हो शुरू हो जाता है, जिसको सुदाए खिफा कहते हैं, ठीक है। तो सुदाए खिफा की तारीफ आपसे पूछा जा सकता है, इसके असबाब पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। फिर एक होता है सुदाए बेदा खुदा, खूब पूछा जाता है, ये एक्यूट किस डिजीज होता है या मुजमिन होता है, मुजमिन। मुजमिन। इसका दर्द पूरे सर में होता है कि एक हिस्से में होता है, पूरे सर। पूरे सर में होता है, ठीक है। और ऐसा लगता है जैसे कोई सर पे हथौड़े मार रहा हो, पूरा बेदा खुदा का निचोड़ ही होता है, खूब पूछा जाता है सवाल। इसका सबब क्या होता है, गलीज बुखार। क्लियर। तो सुदाय बेदा खुदा वेरी इंपॉर्टेंट है, बेदा खुदा के बारे में हमने डिटेल से आप लोगों को पढ़ाया था क्या होता है। तो कुल मिला के अब यहाँ इस चीज की जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना जानिएगा कि सर, पूरे सर में दर्द होता है, जैसा लगता है कोई हथौड़े से मार रहा हो, और शदीद दर्द होता है और मुजमिन किस्म का होता है, ठीक है। एक होता है सुदाय बहरानी, क्या होता है, कान के सबब की वजह से जो दर्द बोरान के दिन पैदा होता है जो सबब, जो सर्द दर्द, उसको कहते हैं सुदाय बोरानी। किन अमराज में सुदाय बोरानी देखने को मिलेगा, अमराज हादम उफूनिया में। हाँ, अमराज हादा उफूनिया का जब बहरान होता है तो उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। सुद्दी क्या होता है, सुदाय सुद्दी, गली शुद्ध से जो दर्द पैदा दर्द से जो पैदा हो जाएगा। इसकी पहचान क्या होगी, इसका सिम्टम बहुत पूछा जाता है, इम्तला। हाँ, ऑब्स्ट्रक्शन है तो इम्तला दिखेगा, चेहरे पे क्या होगा, इम्तला दिखेगा, तनाव दिखेगा, ये तमाम चीजें देखने को मिलती हैं। सुदाय दूधी क्या होता है,
कीड़े की वजह से मुकद्दम कीड़े दिमाग कहाँ पड़ते हैं, पेट में कि दिमाग में? दिमाग दिमाग में। में दिमाग के अंदर जो कीड़ा मखसूस पाया जाता है, माना जाता है, तो उन्हीं की वजह से ये पैदा होता है, जिसको कहते हैं सुदाए दूधी। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है? बहुत ही न- क्लासिकल, नाक से शदीद बदबू आती है। बदबू आती। ठीक है, नाक से बदबू आती है। ठीक है, खारिश होती है, दिमाग और नाक से बदबू आती है। ठीक है, क्लियर। इसका इलाज पूछा गया है आपसे, क्या बताएंगे सुदाए दूधी का? आयुर्वेद के प्रण आयरन आती फीसरा नाक है। में डाली जाती है। ठीक है, सुदाए खुमारी क्या होता है? बस तारीफ पूछा जाता है। वो खराब अल्कोहलिक। अल्कोहलिक हेडेक होता है। ठीक है, क्लियर। सुदाए तजज़ी क्या होता है? सिर्फ नाम पूछा जाता है। चोट लगने की सर के हिल सारे जाने से। हाँ, हिल जाने से, दिमाग के, सर के नहीं, दिमाग के हिल जाने से, जो हमारा भेजा है, मगज है, दिमाग इसको कहते हैं, उसके हिल जाने से। ठीक है, क्या होता है? सुदाए तजज़ी। जैसे कैसे कोई घुड़सवारी वगैरह करता है, इन तमाम चीजों की वजह से हो सकता है ना, या कैसी गाड़ियों पे बैठे हो जहाँ झटके खूब लग रहे हो, तो उसके वजह से होता है। ठीक है, क्लियर। इसमें किसका फर्स्ट करते हैं? बासलिक या आखल का फसल। हल्का हल्का। ठीक है, वैसे याद रखिएगा, सर के अमराज में अक्सर हम लोग बासलिकी करते हैं। ठीक है, शकीका किसको कहते हैं? आधी शीशी का आधे सीसी का दर्द। ठीक है, शीश मतलब होता है सर, तो आधे सर में दर्द होता है, इसीलिए। शक के माने, शकीका मतलब किससे बना हुआ? लफ्ज शक से। शक के माने होते हैं एक हिस्से के। ठीक है, क्योंकि सर के दो हिस्से हो जाते हैं, एक हिस्से में दर्द होता है, एक हिस्से में नहीं होता। किसने बताया था ये दर्द सर के एक पहलू की कमजोरी का इम्तिहान है? चालीस में। ठीक है, हाँ, क्योंकि जिस पहली में कमजोरी होगी वहां दर्द होगा, जिसमें रहेगा वो नहीं होता, इसीलिए उन्होंने बताया था कि ये दर्द सर जो होता है, सर के पहलू की कमजोरी का इम्तिहान होता है। ठीक है, क्लियर। इसमें क्या होती है? मतली कै वगैरह बारियों से दर्द शक्की का आता है, कंटिन्यूअस बना रहता है? बारी से आता है। से आता है। अलामतें बताइए जल्दी जल्दी। शरियाने तरपती हैं। वेरी गुड। शिरियाने तड़पती हैं, यानी टीस मारती हैं, जब हम शिरियान पे हाथ रखेंगे क्लियर पता चलता है। ठीक है, चलो इसका कोई वो बताओ इलाज। और शराबे रेहानी शराब रेहानी, वेरी इंपॉर्टेंट, शराब रेहानी। ठीक है, शराब रेहानी इस्तेमाल किया जाता है, साफसिया और शराब रेहानी इसके इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हरीसा किस में इस्तेमाल करते हैं? इसी सुदाई सुदाई में इसी इसी में। हरीसा क्या होता है? दवा होता है, ग़िज़ा होता है? गुजा सही। केला होता है। ठीक है, हरीसा ग़िज़ा होता है। ठीक, सरसाम, सरसाम किसको कहते हैं? सर की बीमारी को किसने सर बताया की था ये? बड़ी तबरी। बता खबरी खबरी सर की बीमारी, ये लफ्ज कौन सा है? सरसाम फारसी है कि यूनानी? फारसी फारसी लफ्ज है। सरसाम जो है फारसी लफ्ज है, जिसके माने सर की बीमारी के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, खूब पूछा जाता है। बरसाम के माने सीने की बीमारी। सीने की बीमारी। बीमारी के होते हैं। ये किसके नजदीक? तबरी के नजदीक, याद रखिएगा। ठीक है, तबरी ने बताया था सरसाम के माने होते हैं सर की बीमारी के, बरसाम के मतलब सीने की बीमारी के। बोलोगे तो नहीं? ठीक है, किसने बताया था सरसाम के माने वर में सर के हैं? शेख शेख। शेख ने। शेख तो दोनों में फर्क हो गया कि नहीं हो गया? सर की बीमारी, सर सर की बीमारी है, तबरी ने बताया था। तो बीमारी को तबरी, बीमारी तबरी, बे से बीमारी, तबरी में बे आ रहा है। ठीक है, और वर्म किसने बताया? शेख ने बताया। ठीक है, ठीक, सर का वर्म किसने बताया था? शेख ने बताया था। क्लियर, इसमें गड़बड़ी नहीं करिएगा। तबरी ने बीमारी बताई थी सर की, और शेख ने सर का वर्म बताया है। ठीक है, क्लियर। सरसाम की कितनी किस्में हैं? वलिहाज़ खिल, 4। चार। जितनी खिलते होंगी उतने अक़साम होते हैं। ठीक है, फरानीतस किसको कहते हैं? सरसा में दम। सरसाम दंडी। सरसामे दमवी को खूब पूछा गया सवाल है, फरानीतस क्या होता है? तो फरानीतस सरसामे दमवी को कहते हैं। ठीक है, दो चीजों से बना हुआ है, फारान से और ईतस से, इतस। इसको कहते हैं। ठीक है, फरान के माने अक्ल के होते हैं, ईतस के मतलब इन्फ्लेमेशन जो होता है, हमने सोच इसको कहते हैं। ठीक है, सरसामे दमवी में बुखार हमेशा रहेगा कि कभी आएगा कभी चला जाएगा? मुस्तकिल रहता है। आदमी हंसता है कि रोता है? हंसता है। याद रखिएगा, सरसामे दमी की खासियत होती है, सरसामे दमी में बुखार हमेशा रहेगा और मरीज हंसता हंसता रहेगा। सरसामे दमी में मरीज हंसता रहेगा। क्लियर, कोई गड़बड़ी तो नहीं है? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? यस सर। हाँ, इसको याद रखिएगा, क्योंकि अभी आगे आएगा मरीज किसमें रोता है, परेशान होता है। ठीक है, सरसामे दमी का उसूल इलाज क्या है? ईफाल की फर्स्ट खोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या कराते हैं हम? मरीज को पहले हुक्ना कराते हैं। सरसा में हार यानी जिस सफरावी हो या दमवी हो, दोनों का तरीका ये है कि मरीज को हुक्ना कराएं। ठीक है,
किस में मरीज बहकी बहकी बातें करता है? सफरा सौदावी में, सौदावी में। सरसामी दर्द में तो सौदावी रहेगा में। ना उसको। अब हल्का दर्द और बुखार हर वक्त इसमें भी बना रहेगा। ठीक है, नब्ज सुलभ मिलेगी, मुख्तलिफ मिलेगी। लीसरगुस किसको कहते हैं? सरसामी बलगम। बलगमी को। तो दोनों याद रखिएगा, फरानीतस और लीसरगुस को आपको अच्छे से याद करना। फरानीतस दमी को कहते हैं, लीसरगुस बलगमी को कहते हैं। लीसरगुस कौन सी जबान है? यूनानी लफ्ज है यूनान। ना। यूनानी, लिथार्गुस। ठीक, इसके माने लिथार्गस के माने क्या होता है? इस्तियान पे। निसियान। वेरी गुड। ठीक है। सरसाम बलगमी को और क्या कहते हैं? मर्जुन नौ। मर्जुन नौम कहते हैं। ठीक है। ये कहाँ देखने को मिलता है ज्यादातर? इंडियन में कि या अफ्रीका। अफ्रीका में, हबशियों में स्पेशली। ठीक है, चलो। साबित बिन कुरा ने इसका सबब क्या बताया था, लीसरगुस का? बलगम। से में बलगम। वो मुताफिल हो गया है। वो तो बलगम ही नाम ही है, तो बलगम तो होगा ही। अगले हिस्से में, कहा, दिमाग के अगले हिस्से में गंदा हो जाता है जो जमा होके, उसका सबब ये होता है कि जो बलगम दिमाग के अगले हिस्से में आके इकट्ठा होगा, वहां पे ताफुन हो जाता है, उसकी वजह से क्या पैदा हो जाता है? लीसरगुस। जबकि शेख ने क्या बताया था? दिमाग के मजारी में होता दिमाग है में नहीं ना बल्कि कि मजारी में। यही आपको याद रखना, दिमाग के अगले हिस्से में बलगम जो है मुताफिन होता है, साबित कुरान ने बताया था। और शेख ने बताया था दिमाग के मजारी में, ना कि दिमाग के बतून में। ठीक है, याद रखिएगा। सुबात अरकी किसमें देखने को मिलती है, लीसरगुस में या कि फरानीतस में? लीसरगुस। बलगम है, नींद इसी में देखने को मिलेगी। ठीक है। सुबात अरकी का मतलब क्या होता है? बुनूदगी की हालत। यानी उसको नींद और दोनों की हालत रहेगी, नींद जिसको और बुनूदगी बेदारी कहते की हैं। ठीक है। हालत। हाँ, चलो ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम, जो है इसका इलाज होता है तकमीदे तकमीद तस्कीन। तस्खीन। याद रखिएगा ये। यानी हम तस्कीन करते हैं, गर्मी पहुंचाएंगे, बलगम को दूर करने के लिए। उसके लिए सबसे कॉमन पूछा जाता है, क्या करते हैं हम इसमें? मूंग की रोटी लगा के कच्चे एक तरफ पका लेंगे, दूसरी तरफ कच्चा रखते हैं, सर में लगाएंगे। या फिर कबूतर के पेट को फाड़ेंगे, आलाइश पाक करके, गरम गरम रहता है, वो सर पे लगा देते हैं। ठीक है। उताश क्या होता है? ये बच्चों के बच्चों का मर्ज है। दिमाग में तो उताश का मतलब, हाँ, बार बार बच्चा पानी मांगता है। इसमें क्या दिक्कत होती है? दिमाग में वर्म हो जाता है। ठीक है। किस वजह से होता है, सबब क्या है? गर्म। धूप ना लगने ना लगना, ना, लू दांत लगने। बच्चों में हाँ दांत निकलते वक्त। हाँ, लू लगने से या दांत निकलते वक्त। ठीक है। बरसाम क्या है, अभी ऊपर पढ़ा हम लोगों ने, इसे सरसाम काजिम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सरसाम का, बरसाम काजिम बरसाम को कहते हैं। ठीक है, झूठा सरसाम, क्योंकि उसे मिमिक करता हुआ, इसीलिए। या इसी को सरसाम गैर हकीकी भी कहते हैं। ठीक है। हाँ, ये कहाँ का वर्म है? अभी मैंने पढ़ा ऊपर कि ये सदर का मर्द है। तो कहाँ पे वर्म कहाँ लाइक होता है? हिजाब हाजिज। हिजाब हाजिज, जिसको डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो, उसके बाद बात करेंगे शफाकुलूस, दिमागी। शफाकुलूस किसको कहते हैं, पहले ये बताओ। उज़ू का मुर्दा बेस हो जाना। मुर्दा हो हाँ, गए। जिसको नेक्रोसिस कहते हैं ना। ठीक है। शफाकुलूस का मुकद्दमा क्या होता है? गैंगराना। गैंग्रीन। ठीक है। हाँ, ठीक है। उसके बाद हराते गरीजा शफाकुलूस में बुझती है, गैंग्रीन में? शफाकुलूस। शफाकुलूस में। शफाकुलूस में मुकम्मल तौर पे बुझ जाती है। ठीक है। किसने बताया था शफाकुलूस का मरीज 3 दिनों में मर जाएगा? बुकरात। बुकरात। शफाकुलूस किसकी किस्म है? शफाकुलूस दिमागी सरसाम की किस्म होती है। सरसाम सरसाम की की किस्म है। किस्म। ठीक है। हाँ, इसमें शरियान के अंदर क्या हो जाता है? गलीज खून, ठीक, इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से होता है। हुमरे दिमागिया क्या होता है? हुमरे दिमागिया, सफरा के एक फासिद खून जो सफरा से गर्म हो जाता है सर। हाँ वेरी गुड। हाँ, जो वो फासिद खून है जो सफरा से तेज गर्म हो जाता है। ठीक है। इसमें इंसान को क्या दिक्कत होती है? सर छूने जलन पे होती है, सोजिश बहुत तेज नाकाबिले होती है इसको। बर्दाश्त हाँ, आग जैसी सोजिश चेहरा महसूस होती छुएंगे है। तो भी दर्द होगा, इसकी क्वालिटी यही होती है, चेहरा छूने से भी दर्द महसूस होता है। ठीक है। किसने बताया था इसको, हुमरे दिमागिया को, बगैर बुखार का फरानीतस? राजी राजी ने। तो कुल मिला के एक सवाल यहाँ से बनता है, हुमरे दिमागिया में बुखार होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, बस आसान सा सवाल बनता है। तो हुमरे दिमागिया में बुखार देखने को नहीं मिला, इसीलिए राजी ने कहा था कि ये बुखार बगैर बुखार के फरानीतस है। फरानीतस किसको कहते थे हम लोग? दमी को। यानी सरसाम की एक किस्म उन्होंने बताया राजी, लेकिन बगैर बुखार वाला हुमरे दिमागिया। ठीक है। किसकी फसद खोलेंगे? कीफाल की या वरीदे जबही की। ठीक है, क्लियर। माशरा किसको कहते हैं?
सर माशरा। ये सरसाम की टाइप होती है, इसमें सफरा के आमेजिश मतलब खून से पैदा होता है। ये खून से पैदा होता है, ठीक है, जो सफरा आमेज हो जाए खून में तो उससे पैदा होता है माशरा। ठीक है, तो दोनों का आप लोग याद रखिएगा। हमरे दिमागिया क्या होता है? फासिद खून है जो सफरा से तेज गर्म हो जाता है। माशरा में भी क्या होता है? इसमें सफरा की आमेजिश होती है, ठीक है, खून में इद्दत होती है और सफरा की आमेजिश हो जाती है, माशरा हो जाता है। ये भी सरसाम की किस्म है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में किस में आती है ये? फलगमूनी। फलगमोनी फलगमूनी में। किसको कहते हैं? अलगमनी के फलगमूनी किसको कहते हैं? मर में दमवी किस? दमवी को, ठीक है। तो माशरा खालिद किसकी किस्म है? दमवी की। क्लियर? फलगमूनी जब वर्म खालिस खून के सबब पैदा होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? फलगमूनी कहते हैं। हमरा खालिस जब सिर्फ सफरा से होता है तो उसको हमरा खालिस कहते हैं। क्लियर? चलो, उसके बाद हम बात करेंगे खुराज दिमाग, लीवर, अरे सॉरी लीवर करें, ब्रेन एब्सिस जिसको कहते हैं, ठीक है। इसकी मियाद कितने दिनों तक होती है? जल्दी जल्दी बताओ भाई। 3 महीने 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक। 2-3 हफ्ते से लेकर 2-3 महीने तक हो सकता है, ठीक है। हाँ, इससे मुतासिर मरीज अक्सर क्या हो जाता है? हलाक हो हलाक जाता है, क्योंकि क्या हो जाएगा? फोड़ा फटेगा, ठीक। फट और जाते जब हैं। फटने से आदमी फूट जाता है और तो आदमी को झटके आएंगे और इंतकाल कर जाता है, ठीक है। और कुछ खास नहीं है। सरसामे मुखी नुखाई किसको कहते हैं? गर्दन टूट सेरेब्रोस्पाइनल सेरेब्रो स्पाइनल, हाँ ठीक है। फीवर इसमें हाँ, इसका बताओ जल्दी जल्दी। गर्दन तोड़ बुखार, या हुम्मे दिमागी नुखाई, या हुम्मे, रशिया। ठीक है। ये कहाँ पे वर्म लाइक होता है? दिमाग और हराम, यानी उसमें, हाँ सेरेब्रो स्पाइनल इसीलिए बोला है, स्पाइन में भी। और हाँ, ठीक है। ये कब फैलता है बतौर वबा? मौसम सरमा और बहार में। एक अच्छा सा सवाल है, इसे पूछा जाता है आप सरसाम की कौन सी किस्म है जो वबाई है? तो कौन सी बताएंगे? सरसामे मुखी मुखी नुखाई, नुखाई ठीक। सरसामे मुखी नुखाई वबाई मर्ज है और जो अक्सर मौसम सरमा में या बहार में फैलता है, ठीक है। क्लियर? किस उम्र में लोगों में देखने में मिलता है ये? जवानों में 15 से मिलेगा, 25 यानी साल 15 से 25 साल के लोगों में, ठीक है। द्वार किसको कहते हैं? वर्टाइगो। वर्टाइगो, यानी चक्कर के है, ठीक है। अक्सर क्लियर? इसमें एक्चुअली में क्या होता है? मरीज इर्द के इर्द गिर्द गिर्द की की चीजें चीजें घूमती है कि मरीज खुद घूमता नजर आता है? इर्द गिर्द की चीजें। इर्द गिर्द की चीजें घूमती ठीक हैं, है, महसूस होती है। हाँ, वेरी गुड। इसमें फस्त कहाँ की करते हैं? ये सवाल की हजामा कहाँ करेंगे? पर पिंडलियों की हजामा वीडियो करेंगे, पर और फस्त किसकी करेंगे? कीफाल की करते हैं, ठीक है। पाल की हाँ। उसके बाद बात करेंगे हम आपसे, इसमें फस्त किसका और करते हैं? विदा कीफाल जैन। के अलावा रेगुलर वैन विदा जैन खूब पूछा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा द्वार में फस्त, अगर दोनों ऑप्शन दिया जाएगा कीफाल और विदा जैन, और ऑप्शन बोथ ना देके, तो आप क्या आंसर करेंगे? याद ये रखिएगा, सवाल जुगुलर वेन करेंगे हम लोग, विदार में जुगुलर वेन करेंगे। क्लियर? हाँ, जब दोनों दिया रहेगा, एक चुनना रहेगा, तो जुगुलर वेन ज्यादा बेहतर होता है इसमें, ठीक है। क्लियर? जी। चलो, सिद्र किसको कहते हैं? डिजीनेस, ठीक है। सिद्र के लघवी माने? बिनाई की मुंतशिर विनाई विनायक के मुंतशिर। आंखों के सामने क्या होता है? सिद्र का मतलब अंधेरा, समझ लीजिएगा, आंख जल अंधेरा छा गया, वही होता है, और कुछ नहीं होता, ठीक है। जालीनूस के नजदीक सिद्र जो और द्वार में डिफरेंस क्या है? कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं। राजी के नजदीक, सिद्र पहले द्वार के बाद द्वार पैदा सिद्र होता का मुकदमा है। हाँ, यानी पहले सिद्र पैदा होगा कि द्वार? द्वार होगा। द्वार। राजी ने क्या बताया? द्वार। पहले द्वार होगा फिर सिद्र सिद्र होगा। होगा, ठीक है। आसान सा तरीका, पहले चक्कर आएगा फिर आंखों के सामने अधेरा जाएगा। लेकिन शेख ने क्या करा? उल्टा पहले बताया। सिद्र होगा उसके सिद्र बाद का द्वार। बाद शेख ने बताया पहले आंखों के सामने अधेरा छाएगा, उसकी वजह से चक्कर आएगा। राजी ने क्या बताया? पहले चक्कर आएगा फिर अधेरा छाएगा। क्लियर? एक होता है सिद्र खदरी, क्या होता है? सुनपन हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है। दिमाग के अंदर सर्द जो अखलात या गलीज अखलात के सबब से पैदा होता है, तो हसासियत जो होती है वो कम हो जाती है, स्पीड्स कम हो जाता है, इसी को कहते हैं सिद्र खदरी, ठीक है। सर, सिद्र मोलम क्या होता है? चोट लगने सबब, की वजह वेरी गुड। याद रखिएगा, खदरी किसकी वजह से होता है? गलीज अखलात के सबब। और सिद्र मोलम चोट की वजह से, यही दोनों चीजें पूछी जाती है, ठीक है।
क्लियर। उसके बाद बात करेंगे हम सुबात। सुबात के मुतरादिफात पूछे जाते हैं। इसको नौ में मुफरत भी कहते हैं क्योंकि आदमी इसमें खूब सोता है, सोता ही रहता है। ठीक है। हाँ, उसके बाद इसको कहते हैं निसियाने मुरक्कब बवर में दिमाग। इसका बड़ा नाम नहीं पूछा जाता। वर्म दिमाग मा कातुखस, ये आया हुआ सवाल है। वर्म में दिमाग मा कातुखस किसको कहते हैं? सुबात को। यानी कातुखस जो होता है जिसको हम जमूद कहते हैं, उसके साथ वर्म दिमाग हो तो ऐसो को कहते हैं सुबात। यानी वर्म दिमाग मा कातुखस। ठीक। सुबात कहते हैं गहरी नींद को। ठीक है, यानी लंबे समय तक इंसान सोता रहता है। ठीक है। सिबात अर्की किसको कहते हैं? सुबाते सहरी को, जिसमें आदमी जगता रहता है। क्लियर। चलो, जालिनूस ने बताया था जब बलगम और सफरा दोनों खिलतों के इज्तिमा से वर्म दिमाग लायक होता है तो क्या होगा? सुबाते सहरी। कब होगा? जब बलगम गालिब होगा। और जब सफरा गालिब होगा तो क्या हो जाएगा? सहर सुबाती, उल्टा नाम। ठीक। तो बलगम होगा तो सुबाते सहरी इन जनरल सीक्वेंस में रहेगा, और अगर सफरा लायक हो गया तो उल्टा कर देते हैं, सहर सुबाती। क्लियर। यानी जिसका नाम ज्यादा होता है एक्चुअली में सुबाते सहरी, नींद बेदारी। दूसरे का उल्टा जो हो जाएगा बेदारी नींद। क्लियर। उसके बाद इससे कोई खास सवाल नहीं पूछे जाते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कोमा क्या होता है। तो कोमा कहते हैं हम लोग बेहोशी को, जिसमें आदमी होश में नहीं रहता। ठीक है। अतिब्बाए कदीम के नजदीक सुबात और कोमा दोनों क्या थे? एक ही। दूसरे के यानी मुतरादिफ। उन लोगों ने इसमें कोई इख्तलाफ नहीं देखा। ठीक, बात समझ में आ गया। उसके बाद जुमूद व शुकूक के मुतरादिफात को पूछे जाते हैं। जुमूद व शुकूक का मुतरादिफ क्या होता है? अभी ऊपर जिक्र किया। यानी कातुखस का माना होता है गिरफ्त करना, पकड़ना। ठीक। आखस्ता दूसरा नाम है, या मुद्रिका पालने वाला। ठीक है। तो इसके क्या क्या नाम है? आखस्ता पकड़ने वाला, या मुद्रिका पा लेने वाला। ठीक है, मुद्रिका पा लेने वाला। जुमूद के माने जम जाना होता है। क्या होता है जुमूद के माने? आप लोग जनरल पर जानते हैं, जम जाना। शुकूक के माने क्या होता है? आंखों का पथरा जाना। हाँ, मूवमेंट आई नहीं होता ना इसमें, इसी को कहते हैं आंखें पथरा गई है क्या। तो समरकंदी ने बताया था कि जुमूद और शुकूक जो मर्द से बात की एक क्या है? किस्म होती है। समरकंदी के नजदीक किसकी किस्म है जुमूद और शुकूक? सुबात। सुबात की किस्म। अल्लामा नफीस ने इसे क्या बताया? इनकार सुबात किया। नहीं। उन्हें इसलिए इनकार किया, उन्होंने कहा एक अलग मर्द है, उन्होंने सुबात में नहीं शुमार किया। तो समरकंदी ने सुबात में शुमार किया, नफीस ने सुबात नहीं माना इसको। ठीक है। क्लियर। अच्छा, ये ग्रेजुअली होता है कि अचानक लायक होता है? अचानक होता है। अचानक लागत। अचानक लायक होता है। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। ठीक है, जुमूद शुखूस अचानक लायक होगा। ठीक है, धीरे धीरे नहीं होता है। क्लियर। आदमी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, एक तरफ ही देखता रहता है, टक की बातें हुए। ठीक है। इसमें एक नफ्स की खासियत पूछी जाती है, बहुत अच्छा सा सवाल बनता है। इसमें नफ्स कैसा मिलेगा? ज़ईफ हो जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, नब्ज ज़ईफ हो जाती ज़ईफ है। होता है। तो जुमूद खुशूस का जो खासियत एक होती है कि नब्ज इसमें ज़ईफ मिलेगा। ठीक है। इसका सबब क्या होता है? मुअक्खर दिमाग के होता है। मुद्दा का होता है पैदा किस होना। दिमाग के किस हिस्से में? मुअक्खर दिमाग। मौखर दिमाग में। ठीक है। ये अमूमन किस उम्र में होता है? कभी भी हो 6 से सकता है। 7 साल की उम्र। 6 से 4 साल की उम्र में। इसमें मर्दों को ज्यादा होता है जुमूद शुकूक की औरतों को? औरतों औरतों को। ठीक है। और उसमें किस औरतों को? स्पेशली तनाकुर रहम में जो वाली होती है। ठीक है। तो जो एतनाकुर रहम में शिकार औरतें होती हैं, एतबार से हैज की शिकायत होती है, उन लोगों को जुमूद शुखूस होना आम बात होता है। ठीक है। सुबात में आंखें बंद होती हैं और जुमूद में आंखें खुली खुली रहती है। रहती हैं। याद रखिएगा, जुमूद में आंखें खुली रहेंगी, पथरा जाएंगी, खाली एक ही जगह एक टकटकी बातें देखेगा, लेकिन आंखें खुली रहेंगी। सुबात में आंखें बंद रहेंगी। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम सहर की। सहर किसको कहते हैं? बेदारी। बेदारी या इंसोम्निया को कहते हैं। ठीक है। कब होता है इसका सबब बताओ खास? ये 3 टाइप के होते हैं, इख्तियारी, आर्जी, मर्जी। मर्ज के उसमें भी हो सकते ठीक है। हाँ, इख्तियारी का मतलब होता है हम जब खुद से जागे। आर्जी का मतलब? आर्जी बताओ। हैं, डर, खुशी, इन सब। हाँ, किसी के उसके नतीजे में। ठीक है। और मर्जी कोई डिजीज हो जाती है जब उसके नतीजे में नींद ना आए। तो 3 किस्में होती है। इसके असबाब पूछे जाते हैं। शहर के असबाब के एतबार से 3 किस्में होती हैं, अख्तियारी, आर्जी और मर्जी। ठीक है। निसियान के माने?
भूलने के होते हैं। भूलने के। बोलने इसमें का ये निसियान क्या होता है, लाजिम होता है कि वो होता है, होता है सर। लाजिम है। अर्ज अर्ज है कि लाजिम पे सबब है, अर्ज किस बिना लाजिम। पे रखा गया, अर्ज अर्ज पे रखा लाजिम गया। ठीक है, ये नाम किस पे रखा गया, अवारिजात की अर्ज अर्ज बुनियाद पे, लाजिम अर्ज की बुनियाद पे, क्योंकि इस मर्ज में भूलना जरूरी होता है, लाजिम है, इसीलिए इसका नाम रखा गया। तो पूछा जाता है इसका नाम किस पे रखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप कहेंगे अर्ज लाजिम पे रखा गया है। ठीक है, इसमें कुव्वत हाफिजा में खराबी पैदा होती है, मुतफक्करा में होती है, किसमें खराबी होती है, निसियान में। तीनों में होते हैं, हाफजा, फिक्र और तखय्युल में तीनों फासिद हो फासिद हो जाता है। जाता है। कुव्वत हाफिजा की खराबी का नाम हाफिज। फसाद फसाद से जिक्र मुफक्किरा की खराबी का नाम फिक्र। फसाद फिक्र बड़ा आसान सा सवाल है, देखो हाफिजा की खराबी का जिक्र, जब हाफिजा खराब होगा जिक्र नहीं कर पाएंगे, मुफक्किरा खराब होगा फिक्र नहीं कर पाएंगे, फिक्र नहीं कर मुतखय्यला पाएंगे खराब होगा तखय्युल नहीं कर पाएंगे, सोच नहीं तखय्युल पाएंगे। ठीक है, तो कुव्वत हाफिजा की खराबी का नाम होता है फसाद जिक्र, मुफक्किरा की खराबी का नाम फसाद फिक्र, और मुतखय्यला की खराबी का नाम फसाद तखय्युल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, फसाद फिक्र निसियान है कि नहीं है, नहीं है। नहीं। हाँ, लेकिन निसियान के करीब करीब माना गया। ठीक है, निसियान के सबब बताओ, बलगमी मवाद और ज़ोफ़े दिमाग। ठीक है, जो फिर दिमाग में किसने बताया था कि निसियान के मरीजों को कै कराना ममनू है, बुकरात। बुकरात मुकरात में। ठीक है, ऐसे इन जनरल तमाम दिमागी अमराज में कै मुफीद है कि ममनू है, मुफीद होता मुफीद है। वेरी गुड। कै बार टेस्ट दिए हो, ममनू है। कोई ऐसा सब टेस्ट नहीं होगा जब हमने इस सवाल को ना पूछा हो। किया जाता है तमाम और दिमागी अमराज में कै ममनू ममनू है, है। ममनू है, ममनू है, ममनू है, याद रखिएगा। दूसरा सवाल आया हुआ, माजून बोलस किस में इस्तेमाल करते हैं, निसियान। निसियान में। निसियान है। ठीक है, मालन खोलिया के लफ्जी माने, क्या क्या लफ्जी माने खेल बताओ, स्याह खिल्त के। ठीक है, क्योंकि इसका सबब क्या होता है, जल होता है जला हुआ। ठीक है। सराबियुन ने इसके माने क्या बताए हैं, मालन खोलिया के, खौफ डर के। व खौफ। डर के, सराबियुन डर बताया है। ठीक है, चलो उसके बाद बात करेंगे हम, बहुत ज्यादा खास नहीं इसमें मालन खोलिया की। इंसान की अलामतें ये होती हैं कि वो आदमी तनाव ना रहता है, ये सब रहता है। ठीक है, मालन खोलिया जो होता है वो अगर मुराकी है तो किसको कहते हैं, पहले ये बताओ, मालन खोलिया मुराकी में सबब क्या होता है, बताओ। सौदावी खिल्त होता है। सौदा तो होगा ही, कहाँ क्या होता है, कंडीशन बताओ उसका। सौदावी खिल्त मिराक में जमा हो जाता है। मिराक में जमा हो जाती है। मिराक जमा किसको हो कहते हैं, जाता है। इसको जो मैं मिराज आशा के माने होते हैं, सितम आशा का को फूल अक्सर जाना। करने वाली जो झिल्ली होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिराक बोलते हैं। मरा ठीक है, हाँ, तो सौदावी खिल्त कहाँ पैदा होती है, इसमें इकट्ठा होती है, मिराक में, इसीलिए इसको क्या कहा गया, मालूम खोलिया, बोलो। मेरा हाँ, और इसमें शिकम फूल फूलता जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। मालूम खोलिया मिराकी को इल्लतुन नाफखता किसने बताया था, है। योहना बिन शराबी। सराबी हाँ, इल्लतुन नाफखता मतलब पेट फूलने पेट वाला मर्ज। फूलने पेट वाला फूल, क्योंकि फुलाने क्या वाला। होगा भाई, हमारे आशा कहाँ पाए जाते हैं, abdominal कैविटी में ही पाए जाएंगे सारे आशा। तो इसीलिए क्या होगा, वहां पे जब इकट्ठा होगा खिल तो पेट फूलेगा। सराबियुन का क्या मानना था इसके अलावा, मुर्राक के ताल्लुक से, सराबियुन ने और क्या बताया इसके बारे में, इसकी इब्तिदा कहाँ से होती है, मराक से होती है मुराक इसीलिए से इसके होती है, माने इसीलिए से इसका नाम मराक। मुराकी रखा गया। मिराक से होती है इसलिए मिराकी रखा गया। ठीक है, उसके बाद जो है शेख ने क्या बताया था इसका सबब, मासारिका किसका होता है। सराबियुन, और इसमें याद रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, सराबियुन ने कहाँ बताया था, मिराक में जमा मराक होता है, शेख ने क्या बताया था, मासारिका में सुद्दा मासारिका पैदा हो में जाता है। शुद्ध ठीक है, पैदा। इसलिए याद रखिएगा। तो शेख ने मासारिका में सुद्दा, यही सब सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, किसने क्या बताया था, इनमें बहुत ज्यादा खास सवाल यही बनता है, इसका सबब बहुत पूछा जाता है। ठीक है, बुकरात और जालिनूस ने इसका सबब क्या बताया, वर में फलक मुनी। कहाँ का वर्म फलगमुनी, मेदक का। मेदे का। तो कुल मिला के तीनों ने जो बताया, याद रखिएगा, बहुत अच्छा सा सवाल, एकदम बिल्कुल कंफ्यूज होना नहीं, तीनों ने सबब कहीं ना कहीं एब्डोमिनल कैविटी के ही अंदर बताया है। किसी ने मिराक बताया, किसी ने क्या बताया, मासारिका में सुद्दा बताया, और किसी ने मेदा कवर में फलगमूनी फलक। बताया।
क्लियर। शेख ने बताया मासारिका में सुद्दा, बुकरात और जालिनूस ने बताया मेदा कबर में फलगमूनी, और सराबी ने क्या बताया मिर्राक में। ठीक है, क्लियर। गलत तो नहीं करोगे। बोलस ने क्या बताया था गरम, गरम वर्म पैदा होगा। मिराक में ही गरम वर्म पैदा होगा। ठीक है, हाँ। तो वहां पे वर्म में फलगमूनी था। फलगमूनी किसको कहते हैं दमी। दमी क्या होता है गरम होता है। तो बोलस ने कुछ अलग नहीं कहा, बस गरम वर्म कर दिया, उसका मतलब सफरा भी मान सकता है वो। क्लियर, अलग कुछ बात नहीं किया गया। ये किस मरीजों को ज्यादा देखने को मिलता है बवासीर के मरीजों को। मुराकी याद रखिएगा, अच्छा सा सवाल है। तो बवासीर के मरीजों को कि देखने को मिलेगा। दिमाग का ताल्लुक इससे नहीं है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, मुराकी जो होता है क्योंकि मैदे में है, तो किसके मरीजों को ज्यादा देखने को मिलता है बवासीर के मरीजों को देखने को मिलता है। इसकी अलामतें क्या होती हैं दूर और जली डकारें आती है। कट्टी पट्टी डकारें आएंगी। ठीक है, और जो है इस तरह बेकल्बी ये सब होगी। ठीक है, इसमें जो है कमजोरी असबी होती है। ये औरतों में ज्यादा होता है या मर्दों में मर्दों में। हाँ, मर्दों में। औरतों के तनाकुर राम से मुसावे। देखो मालन खुलिया मुर्राकी जो होता है कोई जरूरी नहीं है मर्दों में ज्यादा हो या औरतों में। ठीक है, किसी को भी हो सकता है, इसका कोई वो नहीं है। ठीक, ये मिमिक करता है जब मर्दों में, जैसे औरतों के अंदर इख्तनाकुर रहम होता है, वही सेम कंडीशन मर्दों में पाया जाता है मालन खुलिया मुर्राकी। एक चीज और याद रखिएगा, ये मर्दों की ही बीमारी है। ठीक है, मालन खुलिया मुर्राकी किसकी बीमारी है ज्यादा की बात है मोस्टली जो है आप कहिएगा बीमारी ही और मर्दों की है। ठीक, रीजन ये होता है कि जब खून जो फासिद खून होता है बवासीर के कंडीशंस में क्या होते हैं बाहर निकल आते हैं। क्या होते हैं मादा जो होता है बवासीर के जो मरीज होते हैं, तो जब उनका खून रुकता है तो ये कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है, चलो खैर कुतरुब किसको कहते हैं जल्दी बताओ। कीड़े का नाम, छोटे कीड़े का कीड़े का नाम है जो कहाँ पे चलता है पानी के सतह पे पानी की सतह बेतरतीब पे हरकतें करता है, बेतरतीब इसीलिए इसको हरकत। कुतरुब कहते हैं। ठीक है, ये शेख ने बताया था। ठीक, शरीफ ने क्या बताया था जुगनू जुगनू को जुगनू को कहते हैं। कहते हैं। ठीक है, क्योंकि रात में रात में जुगनू निकलता है। निकलता है, क्योंकि इसका मरीज कब नमूदार होता है रात में, इसीलिए। ठीक है, बात समझ में आ गया। कुछ लोगों ने इसको क्या बताया था बाद कवाली लोगों ने बताया था, हाँ भूत। वाहिनी। ठीक, अल्लाह जईबुल अहमद किसने बताया कुछ अतीबा का अल्लामा कहना है। नफीस। अहमद क्या होता है बाल गिरे हुए भेड़िए जैसे होते हैं, ऐसा भेड़िया जिसका पूरा बाल गायब हो गया हो। ठीक है, क्यों बताया इसका तशबीह क्यों किया गया है जईब अहमद से, क्योंकि ये चार पैर पे चलता है। ठीक है, और भेड़ कैसा है ये इंसानों पर हमला करता है। भेड़िया क्या करता है भाई खाता है ना आदमी को, कार्निवोरस होता है। तो इसी तरीके से इंसान भी इंसानों पे हमला करता है, भौंकता है चारों पैर पे, यानी हाथ पैर दोनों पे चलता है। इसीलिए क्या कहते हैं इसको जईबे अमात कहते हैं। ठीक है, जईब तय भेड़िए को कहते हैं। तो बाल गिरे हुए भेड़िए की। ठीक, क्लियर। तो इसके मुतरादिफात आप लोग बता लोगे ना सारे। शरीफी ने क्या बताया, शेख ने क्या बताया, इसका सबब बताओ। सफरा होता है या दिमाग में सौदा होता है सफरावी सौदा। सफरावी सौदा। सफरा और सफरावी सौदा सौदा। दोनों का दिमाग में इज्तिमा हो जाना। ठीक है, दिमाग का मिजाज क्या होता है हाँ। बलगमी होता है। सौदा भाई बलगमी होता है ना दिमाग, बारिश रतब होता है। तो दिमाग के सफरा और सौदा हो जाए, यानी इसका मिजाज सफरा की तरफ चला जाए या सौदा की, क्योंकि सफरा जब जमा होगा तब या सुए मिजाज सफरावी या सौदावी लायक होता है, तो उसके नतीजे में कुतुब पैदा होता है। अल्लाह नफीस ने बताया था। इसकी अलामत क्या है सख्त क्या होता है तुर्श रवि होती है, यानी जैसे होता है आदमी को बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या कहते हैं इमोशनलेस जैसे होते हैं ना। मरीज कभी आगे चलेगा कभी पीछे चलेगा, ये सब अलामतें दे दे के आपसे सवाल पूछता है कुतरब की। ठीक है, मरीज किस मर्ज में रात में नमूदार होता है, आगे पीछे किस में चलता है। ठीक है, ये कहाँ कब्रों में वीरानों में कहाँ छिपता है। ठीक है, इसके पिंडलियों पे क्या मिलते हैं जख्म होते हैं जो भरते नहीं है। क्यों नहीं भरते, रीजन बताओ। क्योंकि रात में वो पैर ही पे नहीं चलता है सर। यहाँ पैरों पे हाथों पे चलता है। ठीक है, हाँ। इसका इस्तेमाल सॉरी इस्तेमाल करें, इसका इलाज क्या होता है हमें अफ्तीमून जो का मुसिल। शानदार हाँ, जो अफ्तामून शादा के अफ्तीमून मुझसे। देंगे। ठीक है, हब्बे अफ्तीमून जो भी है जो शादा देंगे हब्बे अफ्तीमून का मुसील, कुल मिला के अफ्तीमून का मुसील दिया जाता है। ठीक है, जुनून दीवानगी किसको कहते हैं
मालूम मानिया वो दाउल कल। ठीक है, दाउल कल्ब को मानिया या दाउल कल्ब जो होता है ये एक मालन खुलिया की क्या होती है, किस्म होती है। मानिया जो लफ्ज यूनानी है जिसके माने होते हैं जुनूने सबई के। ठीक है, सबई यानी जुनूने दीवानगी। राजी ने लेकिन क्या बताया है, जुनूने हाइज बताया है। मानिया को जुनूने सबई कहते हैं, लेकिन राजी ने क्या बताया, हाइज। राजी में जे है, हाइज में जी में, याद रखिएगा। ठीक है, मानिया जुनून सबई है और दाउल कल्ब मानिया की एक किस्म होती है। तो आपसे सवाल यही पूछा जाता है कि जो है दाउल कल्ब किसकी किस्म है, बताओ। मानिया की। दाउल कल्ब मानिया की किस्म होती है। ठीक है, और मानिया क्या है, जुनून सबई है। तो दाउल कल्ब मानिया की किस्म मानिया जुनून सबई है, जिसको किसने बताया, जुनून हाइज, राजी ने। राज। इसमें मरीज कैसा हो जाता है, दाउल कल्ब क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मरीज का कुत्तों के अखलाक मुताबिक। कुत्तों से ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कुत्ता जैसे काटता भी है और इंसान से मोहब्बत भी करता है, तो ये तकलीफ भी पहुंचाएगा और नरमी भी रखता है। तो ये अखलाक कुत्तों जैसा हो जाता है, यानी इंसान के अखलाक कुत्तों जैसे हो जाते हैं। इसी वजह से इसको कहते हैं दाउल कल्ब। ऐसा नहीं होगा कि कुत्तों के काटने से होगा, ये सब चीजें याद रखिएगा। रूफस ने दाउल कल्ब की वजह तस्मिया क्या बयान की है, जब किसी को काटता है तो वो इंसान मर जाता है। मर जाता है। जैसे कुत्ता पहले जमाने में काटता था, पागल कुत्ता होता था, तो उसका इलाज आज भी नहीं है। अगर उसको टाइम से सारी चीजें नहीं होती है तो क्या होता है, अगर पागल कुत्ते काट लिया, किसी को रेबीज हो गया तो आदमी बचता है, आज भी नहीं है। तो उस वक्त ये रूफस ने यही बताया था कि जो है वो आदमी बच जाता, काटता है तो मर जाता है, इसी वजह से इसका नाम रखा गया था। ठीक है, इसका भी सबब क्या होता है, सौदा सौदावी एंड सौदा और सफरावी। सौदा सफरावी, यानी सौदा के सबब से होता है। सौदा सौदावी हो या सौदा सफरावी हो, यानी सौदा सौदा में खुद तब्दील हो गया हो गैर तबई, या सफरा सौदा में गैर तबई तब्दील हो जाता है, तो उसके क्या हो जाता है, मानिया या दाउल कल्ब हो जाता है। ठीक है, सरसाम में बुखार होता है जबकि मानिया में बुखार नहीं होता है। क्लियर। और किसमें बताया था मैंने, बगैर बुखार का फरानीतस, हमरे दिमागी। हमरा दिमागिया। हमरे दिमागी, याद रखिएगा। दोनों चीज, हमरे दिमागी में भी बुखार नहीं पाया जाता है, और किसमें बुखार नहीं पाया जाता, मानिया में बुखार नहीं पाया जाता है। सुबारा क्या होता है, ये भी मालिन खुलिया की किस्म है। सुबारा कौन सा लफ्ज है, सुरियानी है। सुबारा के माने सौदावी जुनून के हैं, यानी जिसका सबब क्या है, अब बताओ सबब क्या है सुबारा का। पौधा। हम्म, सफरा का वो देखो, खाली सफरा सफरा। सर, सुबारा सफरा के जो जो जल मानी जाएगा होते उसको। हैं, हाँ एक याद रखिएगा अच्छे से। स्वभाव इसका सबब वो होता है, देखिए कंफ्यूज यहीं से थोड़ा सा आप लोग होंगे। पहली बात तो सुबारा के मानी होते हैं सौदावी जुनून के। ठीक है, क्योंकि इसका सबब जो होता है वो खाली सफरा के एतराक से पैदा होता है। जो सौदा है, सबब क्या, सौदा, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, सफरा के एतराक से। इसीलिए इसको सरसामे सफरावी फरानीतस खालिस से मुरक्कब बुखार बता रहे, सुबारा बताया गया। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं। तो इसका सबब क्या है, खालिस सफरा के एतराक से पैदा होना, वो सौदा जो काज करेगा सुबारा। ठीक, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सौदावी जुनून कहते हैं। ठीक है, इसका मरीज की एक क्वालिटी होती है, उसी पे सवाल बनता है। तो दो सवाल बनते हैं, इसका सबब खालिस सफरा के एतराक से सौदा बनता है, उसकी वजह से होता है, सौदावी जुनून कहते हैं। तीसरा सवाल इससे बनता है, इसमें अक्सर मरीज क्या कर लेता है, सुसाइड। सुसाइड करता है। ठीक है, हम्म। क्लियर। तो पूछा जाता है इसमें कौन सा मरीज सुसाइड करने की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, उसमें मानिया और सब चीजें देगा आप लोगों को। ठीक है, सुबारा सरसाम वगैरह। ठीक है, हिजियान क्या होता है, बकवास बकवास। करने। या मतलब बकवास आया हुआ सवाल है। ठीक है, इसमें दिमाग का तवाजुन बिगड़ जाता है, जिसमें आदमी उल्टी सीधी हरकतें बातें करता रहता है। ठीक है, और कुछ नहीं इसमें। इख्तिलात अक्ल क्या होता है, बेअक्ली। बिगड़ हाँ, जाता है ना फिक्र तो। और सोच क्या हो जाए, बिगड़ जाए। फिक्र और सोच के बिगड़ने को क्या कहेंगे हम, इख्तिलाक अक्ल, यानी कुव्वते मुफक्किरा और कुव्वते सोच किसने, मुतखय्यला। ठीक है, तो कुव्वते मुतफक्किरा और मुतखय्यला में फिक्र पड़ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, इख्तिलात अक्ल। और निस्यान कहेंगे जब तीनों में होगा फसाद। तीनों में फसाद, अब जिक्र में भी पैदा होता है। ठीक है, वहां मेन होता है जिक्र। ठीक है, क्लियर। चलो, उसके बाद एक होता है रऊनत। रऊनत व हमक किसको कहते हैं, बेवकूफ।
बेवकूफी। अहमक कहते हैं नहीं, बेवकूफ। तो रऊनत व हमक बेवकूफी को कहते हैं। एक्चुअली में ये भी मालन खुलिया। तो जो चार ही चीजें पढ़ रहे हैं हम अभी तक, ये सब मालन खुलिया की किस्में होती हैं। तो रऊनत हमक में क्या होता है, क्या बिगड़ता है? फिक्र व समझ। फिक्र और समझ यहाँ भी बिगड़ जाता है। ठीक है, यानी बच्चा बूढ़े जैसा काम करेगा, बूढ़ा बच्चों जैसा करेगा। ठीक है, इसका समझ क्या होता है, याद रखिएगा। किस पार्ट में होता है अक्ल वाला, सोचने समझने की, थिंकिंग वाली? दरमियानी हिस्सा दिमाग दरमियानी दिमाग में। ठीक है, चलो इसकी कितनी किस्में होती हैं रऊनत की? 9 किस्में होती 9 किस्में। रऊनत या हमक की कुल 9 किस्में होती हैं। आपसे पूछा जाएगा सवाल, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, औरतों में होता है ये ज्यादा कि मर्द में? हैं। औरतों में सिन्यास के जमाने में जब तक हम कुछ स्पेसिफिक नाम ना दें तब तक नहीं कहेंगे। ठीक है, हमक जो होता है औरतों में क्या होगा? सिनेयास किसको कहते हैं? मेनोपॉज। मेनोपॉज। तो हमक जब कहेंगे, हमक सिन्नी, तब कहेंगे आप सिनेयास में। ठीक ठीक है, तो मीनोपॉज में होता है। ठीक, फिकदान अक्ल क्या होता है? फिकदान मतलब कमी, अक्ल की कमी। ठीक है, चलो इसकी कितनी किस्में हैं? 3 तीन। बलात बहुत सफा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद सफाहत, रखिएगा। दमामत। बलाहत, सफाहत और दमामत। दमामत। बलाहत किसकी कमी से? पैदाइशी तौर पे। पैदाइशी। सफाहत कब? किसी मर्ज के बाद किसी मर्ज के नतीजे में। और दमामत मालनूरिश। किसके नतीजे में? न्यूट्रियल डिफिशियंसी। न्यूट्रिशन लेवल। वेरी गुड। एक होता है इश्क। इश्क का मतलब होता है, ये सिर्फ इसमें एक सवाल पूछा जाता है, इश्क लफ्ज किससे निकला हुआ है, बस। तो इश्क किससे निकला हुआ है? उश्का से। जो लबलाब पढ़ा होगा ना हम लोगों ने, इश्क पेचा दरख्त पढ़ा था ना हम लोगों ने। जिस दरख्तों पे लिपटती है, क्या कर दी उस दरख्त को? खुश्क कर देती खुश कर देती, है। सुखा जिस मरीज को लायक होता है उसको क्या कर देता है? खुश्क कर देता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया इश्क। ठीक है, बस यही पूछा जाता है। ये किसकी किस्म है? मालिन खोलिया की। मालिन खुलिया की, और कुछ नहीं है। अलामतें वगैरह तो आप लोग बता देंगे, अक्सर लोग शिकार होते हैं। ठीक है, काबूस। काबूस के लग़वी माने बताओ जल्दी से, खूब आया हुआ है। दबोचने वाला। दबोचने वाला। दबोचने वाला, नाइट मेयर मैं कहते हैं, नाइट जागूत में कहते हैं। तो काबूस को क्या कहते हैं? जागूत, दबोचने जागूत। वाला। ठीक है, क्यों? उसको लगता है कोई दबा रहा हो, सोता रहता है इंसान, लगता है कोई इसके सीने पे चढ़ गया है, गला घूंट रहा है, ये सब चीजें दिक्कत होती हैं। ठीक है, इसका सबब पूछा जाता है। काबूस का सबब बताओ। असबी सबब। गलीज कच्चे अखलाक हाँ, से और पैदा सर्दी। सर्दी। ठीक है, इसका इलाज हिजामा, पिंडलियों का। ठीक है, इमली को पड़ जाना। अब काबूस का सब भी नहीं होगा ना? नहीं भाई, इस असबी तो गैस जाके क्या करता है, वो गलीज बुखारात जो होते हैं ना, वो सर पे चढ़ते हैं। इसीलिए जब आप उल्टा सीधा खाना खाते हो तो अक्सर होता ही है। ठीक है, चलो उसके बाद बात करेंगे हम जो है मिर्गी की, एपिलेप्सी जिसको कहते हैं, जिसको सरा कहते हैं। इसके मुतरादिफात खूब पूछे जाते हैं, तो मुतरादिफात जल्दी जल्दी बता दो। तिबियानी कहते हैं, काजू में। और काजून याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा। अबरा कलसा कहते हैं, मर्द काहिनी कहते हैं। इसके मुतादिफ आए हुए हैं। ठीक है, अबरा कलसा, काहिनी। ठीक है, कुस्सी, काजून। ठीक, अंग्रेजी में इसको एपिलेप्सी कहते हैं। ठीक है, तो सरा के लग़वी माने क्या होते हैं? गिर पड़ने गिर के, क्योंकि पड़ने इसमें मर्ज क्या होता है, लाजिमी तौर पे गिर पड़ता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है सरा। सिबियानी क्यों कहा जाता है? बच्चों में अक्सर देखने को मिलता है, इसी तरीके से इसका नाम रखा गया सिबियानी। सिबियान बच्चों को कहते हैं। ठीक है, काजून क्यों कहा गया? काजून यूनानी लफ्ज है, काजून के माने भी बच्चों की बीमारी से होती है। अबरा कलसा क्यों कहा गया? बड़ा जुल्म बादशाह को। एक जालिम बादशाह था जो बड़ा बादशाह। जालिम था। ठीक है, चूंकि ये मर्ज भी खतरनाक होता है, इसीलिए उससे तशबीह दी गई। मर्द कहानी क्यों कहा जाता है? जादूगर का मर्द कहते हैं, क्योंकि जादूगर का इलाज पहले क्या करते थे, झाड़ फूक से किया करते थे, इसीलिए इसका नाम रखा गया। ठीक है, समरकंदी के नजदीक सरा क्या है? वो आजा नफसानिया में रूह आ नफसानी जाए की। ना। आप पूरी पूरी बात करो। बताओ भैया, रूह नफसानी में हिस्सो हिरकत के तमाम अफाल रोक देती है। ठीक है, आज़ाए नफसानी में। ठीक, तो सरा क्या होता है? रूह नफसानी होती है, जो आज़ाए नफसानी में हिस्सो हिरकत के सारे अफाल को रोक देती है। ठीक है, बुकरात ने क्या बताया था? बुकरात तो बेचारा मुजमिन मर्द।
नाटन से पैदा होते हैं दोषी और तशन्नुजी के दौरे पड़ते हैं उसके नतीजे। ठीक है, सरा के असबाब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि हम आप बोलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो पूछा जाता है किसके नतीक सरा का क्या असबाब है। जालिनूस ने बताया था गलीज, जालिनूस जीम गलीज ज़ाद मिलता जुलता नाम, तो गलीज खिल से पैदा होता है, किसने बताया? जालिनूस ने। अरस्तु रे रियाह से, गलीज रियाह से किसने बताया? अरस्तु ने। ठीक, तो रियाह से बताया अरस्तु ने, खिल्त से गलीज किसने बताया? जालिनूस ने। बुकरात ने क्या बताया? रतूबत, तो से रतूबत बुकरात में तो आता है, तो रतूबत दिमाग किसने बताया सबब? बुकरात ने। शेख ने बताया दिमाग की अजियत। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो जालिनूस क्या बताता है सबब इसका सरा का? गलीज पुलिस गलीज खिल्त। अरस्तु ने गलीज रिया, रिया। बुकरात ने रतूबत, शेख ने दिमाग की अजियत। तो तीन तो आपको क्लियर हो गया होगा, जालिनूस गलीज खिल्त, अरस्तु रिया, बुकरात तो रतूबत दिमाग, शेख का याद रखिएगा दिमाग की अजियत। और लास्ट वालों को पता नहीं था, पहले वालों को, पुराने जमाने वालों को। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं है ना? नो सर। चलो, सरा और इख्तनाकुर रहम में कभी कभी डीडी आता तो डीडी नहीं आएगा, आपका स्टेटमेंट करके सवाल आ जाता है कि सरा में ये होता है, इख्तनाकुर रहम में ये होता है। तो दोनों को अच्छे से सुनिएगा। सरा में जो होता है दर्द दौरा अचानक आता है, और इख्तनाकुर रहम में ग्रेजुअली आएगा। ठीक, तो सरा का मरीज अचानक क्या होगा? बेहोश हो जाता है, और इख्तनाकुर रहम में क्या होगा? धीरे धीरे होता है। ठीक है, और इसमें आदमी बेहोश हो जाता है सरा में, लेकिन इख्तनाकुर रहम में क्या होता है? बेहोश नहीं होता आदमी, मरीज जो होता है वो दूसरों की आवाजों को सुनता है। ठीक है, क्लियर। जबान किसमें कट जाती है? मिर्गी में, सरा में। ठीक है, क्लियर कि नहीं? क्योंकि उसमें झटके वगैरह आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। पुतलियां किस पे कोई असर नहीं पड़ता, यानी डायलेटेशन कंट्रिक्शन नहीं होता, फिक्स होती पुतलियां किसमें? सर सरा में। और इत्तनाकुर रहम में फिक्स नहीं होंगी। ठीक है, झाग किसमें आएगा? सरा में। इख्तनाकुर रहम में नहीं आएगा। ठीक है, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन जो देखते हो सरा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तशन्नुज जो होता है इसमें कन्वर्जन जो होता है वो सिस्टमिक होगा, मुनज्जम होगा, लेकिन इसमें कैसा होगा? गैर मुनज्जम होगा। ठीक है, ज्यादा देर तक कौन रहेगा? सरा रहेगा कि इख्तनाकुर रहम? खतरनाक कौन है? सरा है, इसलिए ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, थोड़ी देर तक रहेगा। क्लियर, अपने आप से जायल होता है सरा का या इख्तनाकुर रहम का? सरा का। सरा का अपने आप होता है। यहाँ पे क्या होता है? पानी वगैरह का छींटे वगैरह मारते हैं। ठीक है, सरा के मरीज को जब खत्म होता है तो सोता है कि जगता है? होता है। सो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा झटके आए रहते हैं। देखो एकदम कॉमन सा है सब कुछ, बहुत ज्यादा झटके आ रहेंगे इसलिए आदमी सो जाता है, लेकिन इख्तनाकुर रहम में नींद नहीं आएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? जब ये मर्ज पैदा होता है सरा का, तो क्या होता है? हाथ पांव उंगलियां इन सब में क्या होती है? सरसराहट का एहसास होता है। और जब इत्तनाकुर रहम होगा उसमें कहाँ पे? पेट से गोला उठता हुआ लगेगा। ठीक है, तो हाथों पैरों में सरसराहट सरा में होती है, और पेट से लगेगा कोई गोला उठ के जाके गले में फंस रहा है, किसमें? इत्तनाकुर रहम में। ठीक है, क्लियर हो गया? इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं करोगे आप लोग? नो सर। चलो ठीक है। उसके बाद एक और बीमारी है एबलबीसिया। एबलबीसिया किसको कहते हैं? ये भी मिर्गी की सरा की एक किस्म होती है। ठीक है, सबसे रद्दी माना गया, मौलिक होता है। ठीक, जब तमाम आदा के तशन्नुज पैदा होती है तो उसको क्या कहते हैं? बोलो। बिलबेसिया। ठीक है, चलो। सराय सफरावी सबसे ज्यादा कॉमन है कि सराय दमवी, सराय बलगमी? बोलो, सबसे कम कौन देखने को मिलेगा? सराय सफरावी। सफरावी। सराय दमवी में हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट करते फर्स्ट हैं कर किसकी? दीजिए कि फाल की सेफिनस पट्टी बेल की खोलते हैं। पकड़ियों पे। हाँ ठीक है, सराय सफरावी का और दूसरा नाम? उम्मुस सुबियान। शयातीन, याद रखिएगा। उम्मुश शयातीन, फजौल सयाबिन, फजा कहते हैं डर को, फजू सुबियान, फजू सुबियान उम्मुश शयातीन। ठीक है, याद रखिएगा। अल्लाह अकबर। रिहु सुबियान किसने कहा था? उम्मुश सुबियान को रिहु सुबियान किसने कहा? शेख ने कहा था। ठीक है, चलो, और कोई खास बात नहीं है। सरा में बस एक चीज और है, सराय खफीफ किसको कहते हैं? जब जिस 1-2 मिनट के लिए सिर्फ झटके आए तो उसको कहेंगे सरे खफीफ। ठीक है, और 5 मिनट तक अमूमन रहते हैं जो, तो वो नॉर्मल सरे में आता है। ठीक है, क्लियर। एक अच्छा सा सवाल बनता है, हम लोग तशन्नुज पढ़े थे ना, इस्तिमरारी इर्तिजादी वगैरह पढ़े थे, तो मिर्गी में जो तशन्नुज देखने को मिलता है वो कैसा मिलता है?
इर्तिजाजी। मिर्गी इर्तिजाजी याद रखिएगा, ठीक है। तो मिर्गी में इर्तिजाजी मिलेगा, ठीक। एपोलेक्सी किसको कहते हैं? सकता को। सकता को। सकता में मरीज क्या हो जाता है? खामोश होता है। ये खामोश। क्या होता है? लाजिम है। अर्ज के नाम पे लाजिम रखा है। गया ना सिक्ता में, तो ये भी सवाल एक पूछा जाता है, सिक्ता का नाम किसकी बुनियाद पर रखा गया? तो आप क्या कहेंगे? अर्ज लाजिम की बुनियाद पे, ठीक है। और कोई खास बात नहीं है। सिक्ता मा गतीत का मतलब क्या होता है? गतीत का मतलब खर्राटे आना, ठीक है। स्नोरिंग। यानी हाँ, खरखराहट और खर्राटे आते हैं, मुंह से झाग निकलती है, तो उसको कहते हैं सिक्ता मा गतीत। गति। सिक्ता का सबब क्या होता है? बलगम। अरे भाई दिमाग सुनना में। होता है। दिमाग। सिक्ता का सबब क्या होता है? तमाम बतून में जो वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे, उसमें कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो सिक्ता लाइक हो जाता है, ठीक है। क्लियर? गतीत अगर हो रहा है सिक्ता, यानी गतीत के साथ हो रहा है, खरखराहट के साथ, तो उसकी इसका मतलब क्या होता है? आसाब ढीला हो गया। आप क्या हो गए आसाब हैं? ढीले हो पैदा गए। हो गया कि इस तरह हो गया है? आसाब में इस तरह हो गया, आसाब ढीले हो गए हैं, ठीक है। किसने बताया था अगर सिक्ता का मरीज मर जाए तो आप कब कितने देर तक दफन नहीं करेंगे? और किसने कहा था? जालिनोस में 72 घंटे। जालिनोस ने कहा 72 था घंटे तक। 72 आवर्स तक दफन नहीं 72 करेंगे। वो, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज, उस समय इतना हाई फाई वो नहीं था कि हम लोग ईसीजी कर लेंगे और सारी चीजें, इसलिए उन्होंने बताया था कि अगर 72 घंटे तक फिर सिक्ता का मरीज अगर नहीं उठा तो फिर उसको ले जाके दफनाइए, ठीक है। क्योंकि चांसेस होते हैं कि पल्स वगैरह चल रही थी, हम लोग बहुत ज्यादा वो नहीं कर पाते थे, ठीक है। सिक्ता और मौत में फर्क वही है, ये सब देखनी होती है, तो उसमें वही था, ऊन या रुई हम लोग देखते हैं और क्या करते हैं भाई, जरा सा सांस आएगा तो नथनों पे रुई वगैरह रखेंगे या पर रखते हैं, ठीक है। या जो है पानी भर के गिलास सीने पे रख देंगे, यही सब पूछा जाता है और कोई खास नहीं है, ठीक है। सिक्ता जो होता है वो दफातन मरीज बेहोश हो जाता है, दफातन का मतलब अचानक, ठीक है। और आधा हिस्सा मफलूज हो सकता है, अचानक फालिज लायक हो सकता है, ये सब सिक्ता की अलामतें होती हैं। सिक्ता का सबब अगर इम्तलाए दम है तो उसको क्या कहेंगे? सिक्ते दम हुआ। दमिया, ठीक है। सिक्ते दमिया को और क्या कहते हैं? ऐसे कौन। एहतकानिया, ठीक है। एक तक कहानी सिक्ते हो। दमिया का सबब अगर दम है तो सिक्ते दमिया कहते हैं, उसका दूसरा नाम होता है एहतकानिया, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, दोनों जानब क्या करते हैं, कीफाल की फसद खोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सिक्ता अमूमन कब किस उम्र में होता है? 40 years। कहूलत वाले में, यानी 40 साल से ऊपर के 40 लोगों में होता है, ठीक है। इसकी मुद्दत कितनी होती है? 5 मिनट पाँच से से मेन 72 बताओ यार। 72। हाँ 72 घंटे, 3 इसीलिए तो कहा गया 72 घंटे तक इंतजार करिए, हो सकता हो आदमी सिकता में हो, तो इसकी मुद्दत 3। कितनी होती है? 72 घंटे तक होती है, इसीलिए इतने देर तक हम लोग क्या करते हैं, इंतजार करते हैं, ताकि आदमी अगर उठना उठना हो तो उठ जाए, ठीक है। नब्ज कैसी मिलेगी सिकता में? ज़ईफ। ठीक है। और किसमें ज़ईफ बता रहे थे हमने? सुबारा। बात किया, ठीक है। चलो भैया, अगर सिकता किसी को 24 घंटे से ज्यादा हो गया तो शफा की उम्मीद है? कम हो जाती है शफा की उम्मीद। और उसके साथ क्या और हो, खाली यही थोड़ी ना देखेंगे, और खर्राटे ज्यादा है यानी गतीत होने लगे, सिकता माँ गतीत है और 24 घंटे, बस पूरा जुमला इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, सिकता माँ गतीत अगर है और 24 घंटे से ज्यादा गुजर गया तो आदमी का निपट जाना ज्यादा चांस है, ठीक है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? चलो, फालिज के माने जल्दी जल्दी बताओ। लेस लेस कर दे। आया हुआ सवाल, निस्फ निस्फ मतलब आधा आधा कर देना का, ठीक है। और इस तरह किसको कहते हैं? ढीला हो जाना। ढीला हो जाना, ठीक है। तो आधा मतलब निस्फ निस्फ का मर्दा करने का मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर देना। अब वो किसी बुनियाद पे होता है, अमूमन कुव्वत वगैरह की बुनियाद पे होता है, लेकिन फालिज के लफ्जी माने पूछे जाएंगे आपसे तो आप कहेंगे निस्फ कर देना, ठीक है। और इस तरह कहते हैं ढीले को, ठीक है। लंबाई में बदन के एक तरफ सर से पैर तक के तमाम आज़ा ढीले होने का नाम फालिज किसने बताया था? समरकंद। समझ पूरा आपने, या सर से लेके पूरा पैर तक एक तरफ, तो समरकंदी ने बताया था इसका नाम, ठीक है। और साहिब कामिल ने क्या बताया? सर के अलावा सर गर्दन। के अलावा, ठीक। तो समरकंदी ने बताया क्या? पूरा सर से लेकर। और साहिब कामिल ने क्योंकि सर के अलावा की बात की है, ठीक है। समरकंदी में सीन है अपना तो सर की बात कर रहे हैं, साहिब कामिल में स्वाद है तो सर की बात नहीं करेंगे, यानी सर के अलावा एक तरफ ढीले होने का नाम फालिज है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है,
जालिनूस ने फालिज की 3 तरीके से तारीफ की थी, क्योंकि सबके अलग अलग वो हैं। तो इसमें अगर दिमाग के पिछले हिस्से में कोई आफत पैदा होती है तो फालिज कैसा होता है? फालिज होगा भाई। अगर दिमाग के कहाँ, बताओ भाई, दिमाग के पिछले हिस्से में होगा तो क्या होगा? फालिज होगा। जालिनूस ने बताया अगर दिमाग के पिछले हिस्से में कोई दिक्कत हो रही है, कोई आफत पैदा हो रही है तो फालिज पैदा होता है। अगर पूरे हिस्से में कोई आफत पैदा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? बस सीधी सी बात है। अगर पिछले हिस्से में फालिज, ठीक है, पे से पिछला, पे से फालिज होता है, लिखते हैं ना पे है, ऐसे फालिज लिख दीजिएगा। तो अगर पिछले हिस्से में है तो क्या है? फालिज होगा, और पूरे हिस्से में तो सिक्ता। क्लियर? एक कॉन्सेप्ट याद रखिए। दूसरा, अगर मब्दुन नुखा की इब्तिदा में कोई आफत है तो चेहरे के अलावा तमाम चेहरे बदन। के अलावा, मब्दुन नुखा में है तो चेहरे के अलावा, क्योंकि हमारा गर्दन से नीचे जाएगा स्पाइनल, तो इसलिए चेहरा बचा रहेगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? भूलना नहीं है, सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए मैं इतना स्लो कर रहा हूं, नहीं तो और तेज करता इसको। टाइम बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको बताना जरूरी होता है। लेकिन अगर मब्दुन नुखा के निस्फ हिस्से में कोई आफत पैदा हो जाए तो आधा हिस्सा सिर्फ फालिज होगा। ठीक है? जब दिमाग के दोनों हिस्से यानी मब्दुन नुखा के नजदीक बीमार हो जाए तो क्या होता है? सीधा इन जनरल शेख के नजदीक, सिक्का पैदा होगा। और एक तरफ हो तो फालिज। फालिज हो जाएगा। ठीक है, जिस तरफ होगा उसके साइड फालिज हो जाएगा। तो एक तरफ होता है तो फालिज होता है, दोनों तरफ होता है तो सिक्ता होता है। चलिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है, फालिज की कितनी किस्में होती है? खूब पूछे जाते हैं। फालिज की कितनी किस्में हैं? 4। चार होता है। कौन कौन, जल्दी जल्दी बोल दो। मकामी फालिज होता है। मकामी, हाँ बोलो एक लोग। फालिज मकामी, फालिज निस्बी, फालिज इतराफी, फालिज आम। हाँ, फालिज मकामी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जिस दिन ये समझ जाओगे सब सही हो जाएगा। लोकल। लोकल। फालिज नस्फी? हेमीप्लेजिया। फालिज अतराफी? लोअर क्या लोअर कहते हैं? लिम्ब का लोअर नहीं, पैरालिसिस। टर्मिनोलॉजी बताओ। पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया। पे से पैर, पैराप्लेजिया। पे से अतराफ होते हैं ना, अतराफ हम लोग पैर को क्या, हाथ पैर को अतराफ कहते हैं ना। ठीक है? फालिज आम जनरलाइज जनरल पूरे बॉडी को होते हैं। पैरालाइज्ड। ठीक है? तो जनरलाइज पैरालाइज हो जाए, फालिज मकामी लोकल हो जाए, फालिज पैरा हेमीप्लेजिया, अतराफी पैराप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया क्या होता है? दोनों हाथ दोनों पैर। क्वाड्रिप्लेजिया हाथ, बोलो भैया। हाथ और हाथ और पैर। पैर जब होते हैं तो उसको कहते हैं क्वाड्रिप्लेजिया। ठीक है? हम लोग जो टर्म इस्तेमाल करते हैं, सवाल ये पूछा जाता है फालिज वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं यूनानी में? हेमीप्लेजिया के लिए। हेमीप्लेजिया के लिए, यानी फालिजे निस्फी जिसको कहते हैं। क्लियर? तो आपसे पूछा जाएगा फालिज से मुराद क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? हेमीप्लेजिया या फालिजे निस्फी। ठीक है? जिसमें बदन का आधा हिस्सा लंबाई में मफलूज हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हेमीप्लेजिया। ठीक है? हाँ। अगर किसी उजू की हरकत जायल हो जाता है तो उसका नाम फालिज व इस्तिरखा होता है, और कुव्वते हिस खत्म हो जाए तो खिद्र। सुरपना कहते हैं, खिद्र कहते हैं। ठीक है? खिद्र को क्या कहते हैं मॉडर्न में? नम्र। नमनेस। ठीक है? पैरास्थीसिया क्या होता है? एबनॉर्मल सेंसेशन। ठीक, चलो अब आओ और इंपॉर्टेंट सवाल। फालिज के सबब बलगमी या दमी रतूबतों का कहाँ पे गिरना? दिमागी बतून से बदन के एक तरफ हाँ, आसाब के मबादी पर, गिर जहां से जाए। आसाब का मबदा है वहां पे अगर गिर रहे हैं तो फालिज लाइस हो सकता है, या हेमरेज हो जाए। कामन सबसे ज्यादा ही देखने को मिलता है ना, जिसको क्या कहते हैं? नज़्फ़े दिमागी। ठीक है? या कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। क्या होता है अमूमन ऑब्स्ट्रक्शन का सबब? दिमागी शराइन का इम्बोलस जाके, ठीक है, ये सब चीजें होती है ना, या एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये सब। हम्म। अगर हेमरेज की वजह से फालिज हो रहा है तो फालिज से पहले सेक्ता होगा या पहले फालिज होगा? पहले सकता होगा। याद रखिएगा, अगर हेमरेज हो रही है तो सेक्ता की अलामतें देखने को मिलेंगी, उसके बाद फालिज लायक होगा। ठीक है? और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अगर हो रहा है तो शराइन में अचानक से मतलब अचानक फालिज। फालिज हो जाएगा। और अमूमन जनरली जो देखने को मिलता है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन अमूमन जो होता है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो होता है वो दाएं जानिब हुआ करता है। ठीक है? क्लियर?
अबूल क़िसिया क्या होता है? चेहरे के अलावा तमाम बदन पैरालाइज। पैरालाइज हो जाए। ठीक है, अच्छा सा सवाल है। चेहरे के अलावा, ये आपसे कह देगा स्टेटमेंट में, चेहरे के अलावा तमाम बदन मफलूज हो जाते हैं तो क्या कहते हैं? ऑप्शन दुनिया भर का देगा, तो आप क्या बताएंगे इसको? अबू बिलकिसिया कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? हाँ। उसके बाद जो इसमें से बहुत खास सवाल पूछा नहीं जाता है, आपको फालिज तहतानी या इसफल या अतराफी का सबब क्या है? बोलो। फालिज तहतानी या फालिज असफल, जो हम लोग फालिज अतराफी भी पढ़े थे, उसका सबब क्या है? नुखा। ठीक है, नुखा में कोई मर्जी कैफियत पैदा होती है, उसके नतीजे में पैदा होता है फालिजे तहतानी, फालिजे असफल या फालिजे अतराफी। क्लियर? समझ में आ गया? दिक्कत क्या होती है इसमें, फालिजे असफल या अतराफी में? बताओ भैया। पैर के नीचे, बाउल कमर के नीचे चीजें। बाउल ब्लडर कंट्रोल। हाँ। पानी हाँ, आना इसमें होता है पेशाब, तो कमर से चीजें जो होती है हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? फालिजे तरकीबी किसको कहते हैं? जब इसमें मेम्ब्रेन मुतासिर होता है नुखा की, और उसकी झिल्लियां मुतासिर हो जाती हैं, तो उसको कहते हैं फालिजे तरकीबी। ठीक है, जैसे वर्म नुखा हो जाता है, वर्म अगशिया नुखा हो जाता है, उसके नतीजे में जब वर्म अगशिया नुखा, यानी जो हमारे नुखा है उसमें वर्म पैदा हो जाए स्पाइनल में, या फिर उसके मेम्ब्रेन में हो जाए, तो उसके नतीजे में जो फालिज पैदा होता है, उस फालिज को क्या कहते हैं? फालिजे तरकीबी। तो सवाल पूछा जाएगा, फालिजे तरकीबी किसके नतीजे में होता है? तो आप क्या बताएंगे? नुखा के वर्म में या उसके मेम्ब्रेन के वर्म में। इनेकासी क्या होता है? किसी और सबब से अगर हो किसी रहा है और के सबब से हो जाए। ठीक है, हराम मगज पे उसका असर पड़े तो उसकी वजह से होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, उसके बाद कोई खास इसमें नहीं है। फालिज के सवाल बहुत हो गए, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। तशन्नुज किसको कहते हैं, आइए उसकी बात करते हैं। तशन्नुज को हम लोग मॉडर्न में किस नाम से जानते हैं? एक्चुअली मॉडर्न नाम बहुत ज्यादा जरूरी होता है जानना। जब ये जान जाते हैं हम लोग, तो बहुत आसानी से कर ले जाते हैं। तशन्नुज किसको कहते हैं? कन्वल्जन को। कंफ्यूजन। अनवल्वन को। ठीक है, ये कैसा मर्ज होता है? बलगमी मादी है या असली है? भी मर्ज है। बस भी। ठीक है, इसकी कितनी किस्में? इंपॉर्टेंट सवाल। तो होता है कौन कौन? इस्तेमरारी और इर्तिजाजी। इस्तेमरारी और इर्तिजाजी। ठीक है, तो इस्तेमरारी और इर्तिजाजी खूब पूछे जाते हैं। इस्तेमरारी का मतलब अज़ू फैलता है कि नहीं फैलता इसमें? फैलने में नहीं दुश्वार। फैलता। नहीं फैल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, खूब आया है। इस्तेमरारी में वजू का फैलना दुश्वार होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? और इर्तिजाजी में आसान होता है। तो इस्तेमरारी में वजू का फैलना दुश्वार होता है। क्लियर? इसको और किस नाम से जानते हैं? आसान सा, साबित। साबित है ना, तभी तो नहीं फैल पा रहा है। इसको क्या कहते हैं? तसन्नुजे साबित, या इसी को तसन्नुजे रतब या इम्तलाई कहते हैं। तो इस्तेमरारी आल्सो नोन एज साबित, रतब, या बोलो भैया इम्तलाई। ठीक है, इसका सबब क्या होगा? बलगमी। बलगमी भाई रतब है नियम। तो बलगमी गलीज मादा क्या होते हैं? आसाब में नफूस कर जाते हैं, आसाब को अजियत पहुंचाते हैं, आसाब की में दिक्कत होती है, उसे जैसे तशन पे जाता है। ठीक है, इसमें आसाब की लंबाई में कोई या चौड़ाई में कोई असर पड़ता है? इस्तेमरारी में लंबाई की चौड़ाई बढ़ जाती है। लंबाई कम हो जाएगी, चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो इतनी चीज याद रखिएगा। इस्तेमरारी में खूब पूछे जाते हैं। इस्तेमरारी को कहते हैं, इसमें वजू का फैलना दुश्वार होता है, इसमें आसाब की लंबाई कम हो जाती है, चौड़ाई बढ़ जाती है। इसको रतब, इम्तलाई वगैरह के नाम से जानते हैं। इसका सबब गलीज मादा होता है। क्लियर? अब बात करते हैं इर्तिजाजी की। इर्तिजाजी में वजूद का फैलना आसान होता है। ठीक है, क्लियर? इसको क्या कहते हैं? तशन्नुजे इर्तिजाजी को। और दूसरा नाम इस तरह भी और उक्का। इस्तराबी। इर्तिजाजी, इस्तराबी और उक्काल कहते हैं। ठीक है, तो पूछा जाता है उक्काल क्या होता है, तो आप कहेंगे तशन्नुजे इर्तिजाजी या तशन्नुजे इस्तराबी। ठीक है, तशन्नुजे याबिस को क्या कहते हैं? दूसरा नाम इस्तफरागी कहेंगे सफरार। क्यों तशन्नुज। कहते हैं? जब आसाब में खुश्की हो जाता है तो। खुश्की की वजह से होता है, इसलिए उसको कहते हैं खुश्की होगा तो याबिस कहेंगे।
और ये तशन्नुजी इस्तफरागी होता है क्योंकि इस्तफराग के ही नतीजे में होता है, ये लाइलाज होता है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कौन सा तशन्नुज है जो लाइलाज है, तो आप बताएंगे इस्तमरारी, इर्तिजाजी और याबिस। कौन सा लाइलाज है? यहाँ पे इस वाला। याबिस। और ये जानते हो तशन्नुज याबिस जो तमद्दुद और कुजात दोनों से खतर, क्योंकि लाइलाज है ना इसीलिए। ठीक है, चलो भाई उसके बाद हम बात करेंगे औकाल की। औकाल किसको कहते थे अभी ऊपर? तशन्नुज इर्तिजाज तो ये तशन्नुजी मर्ज है जो किसमें पैदा होता है? टांगों को। जानवरों में पैदा होता जानवर है। ओके, हाँ जानवरों में उक्काल जो होता है, मर्द उक्काल। पूछा जाता है किसका मर्द है, तो इतना याद रखिएगा, जानवरों में होता है। ठीक है, किससे बना हुआ उक्काल? कल से बना, जिसके माने पेच बोलते हैं। पेज के। ठीक है, हाँ ऐंठने के, पैर ऐंठता है। ठीक है, ये सब चीजें होती है। उक्काल अतफाल क्या होता है? जो बच्चों में होता है सर, इनों में होता है। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं, पूछा गया सवाल है। कहते हैं तशन्नुज सलाम। सलामी। तशन्नुजे सलामी को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे तशन्नुजे सलामी को उक्काल अतफाल कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है छोटे छोटे बच्चों का मर्ज है। ठीक है, बच्चे सजदे की शक्ल में झुक जाते हैं, इसीलिए इसका क्या कहते हैं, सलामी कहते हैं ना। ठीक है, चलो उसके बाद होता है उक्काल हवामिल। वो आप जो जानते हैं एक्लेम्सिया को कहते हैं, तो उसके बारे में आप सारी चीजें जानते हैं, तो यहाँ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होता। तशन्नुजे अजली क्या होता है? और भाई अजलात में हो तो क्या कहेंगे, तशन्नुज की कैफियत अजली कहेंगे। जैसे किसमें देखने को मिलता है? खुन्नाक में। ठीक है, ठीक। उम्मे जामी वगैरह में भी। तशन्नुजे अतराफ क्या होता है? जो हाथ पैर में लाक होता है। हाँ ठीक है, और इस्तेमरारी की किस्म होती है। ठीक है, उसके बाद जो है कसाह। बताओ, से मुतासिर बच्चे में कौन सी बीमारी होती है? बताओ। तशन्नुज अतराफ होगा ना सर, कभी अतराफ, वेरी गुड। तशन्नुजी अतराफ जो होता है, जो बच्चे कसाह जिनको रिकेट्स होते हैं उनमें होने के चांसेस होते हैं, या वो औरतें जिनको जो बच्चों को दूध पिलाती हैं। ठीक, तो कुछ चीजें समझ में आ गई? कुछ आप बता सकते हैं इसमें जोड़ के? अगर कोई बनाना क्वेश्चन चाहे, दिमाग लगाएगा इसमें, तो किसका रोल है इसमें तशन्नुजी अतराफ का? कसाह किसकी डिफिशियंसी से होता है? विटामिन डी। विटामिन डी। माँ दूध पिलाएगी तो वहां भी विटामिन डी की डिफिशियंसी, मिल्क फॉर्मेशन मिल्क में पाया जाता है ना, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो बहुत तोड़ मरोड़ के अगर सवाल बनाएंगे तो होगा, वरना कुछ नहीं होगा। तमद्दुद किसको कहते हैं? स्टिफनेस को। स्टिफनेस को कहते हैं। अगर अदलात में आगे पीछे दोनों तरफ तशन्नुज हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? तमद्दुद कहते हैं। इसमें सीधा सीधा रहेगा, टना रहेगा, जानते हो। जालिनूस के नजदीक तमद्दुद का सबब क्या है? दो तशन्नुज से मुरक्कब होता है। हाँ, दो तशन्नुज से मुरक्कब होता है, इसीलिए आगे पीछे जो होते हैं दोनों तन जाते हैं। ठीक है, तो जालिनूस ने बताया कि एक्चुअली में इसका सबब जो होता है वो दो तशन्नुज से मुरक्कब होता है, इसीलिए। बुकरात ने क्या बताया? जिसे ये तशन्नुज लाइक हो जाए क्या हो जाता है? 4 रोज के अंदर हलाक हो जाता है। ये सब बातें इंपॉर्टेंट है, यही सब पूछा जाता है। ठीक है, तो किसने कहा था कि अगर किसी को तमद्दुद लाइक हो जाए तो कितने रोज में हलाक हो जाएगा, तो आप कहेंगे बुकरात में। कितने रोज में? 4 रोज में। ठीक है, चलो अगर 4 रोज के अंदर मरा नहीं आदमी तो फिर क्या हो जाएगा? सेहत याब भी हासिल देखो होती कितना उल्टा सवाल है ना। अमूमन जब मर्ज की मुद्दत बढ़ती तो इंसान के खतरात बढ़ते हैं, लेकिन ये क्या है, अगर 4 दिन में बच गया तो ठीक है, और ज्यादा गुजर गया तो सेहतयाब हो जाएगा। तो अच्छा सा सवाल यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, फ्रेम करके स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिटनेस को क्या कहते हैं हम लोग यूनानी में? कज़ाज़। कज़ाज कहते हैं। ठीक है, या तातनस को कहते हैं, उसी को तातनस या कज़ाज। ठीक है, कज़ाज के लगवी माने? सिकुड़ने और खुश्की के। लगवी माने अमराज के, इन सब के बहुत याद रखिएगा, ये सब यही सब पूछे जाते हैं ज्यादातर, पूरे दिमागी अमराज में यही है। ठीक है, कज़ाज के लगवी माने होते हैं, बोलो। बोलने खुश्की और और सिकुड़ने के। बोलने खुश्की और की वजह से खुशकी कोई की। चीज सिकुड़ जाए। ठीक है, तो खुश्की और सिकुड़ने को कहते हैं कज़ाज। जो मर्जे, मर्ज में क्या है ये? आजिम जरूरी है। है, लाजिम है। ठीक है, तो अर्ज लाजिम की बुनियाद पे इसका नाम रखा गया है कज़ाज। ठीक है,
जालिनूस ने बताया था इसके बारे में क्या? बताओ। तमद्दुद जब सख्त सर्दी की वजह से लायक होता है तो क्या हो जाता है? कजाज पैदा होता है। जालिनूस ने बताया अगर तमद्दुद सख्त सर्दी की वजह से आरिज हो जाए तो क्या हो जाएगा? कजाज पैदा हो जाएगा। राजी ने क्या बताया था? इन्होंने बताया रीढ़ के ऊपर जो अजलात पाए जाते हैं हमारे, उनके जुमूद को क्या कहेंगे? कजाज कहेंगे। ठीक है, हमारी जो हड्डियों पे रीढ़ के हमारे जो है बैकबोन के ऊपर जो मसल्स पाए जाते हैं, जब उसमें तमद्दुद पैदा हो जाता है तो कजाज पाया जाता है। ठीक है, क्लियर? पहचान कैसे करेंगे किसी को टिटनेस हुआ है कि कुचला की समियत? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, खूब पूछा जाता है। कुचला की समियत की अलामतें और इसकी अलामतें मिमिक करती हैं कजाज की, टिटनेस की। कुचला और टिटनेस कैसे पहचान करेंगे? जाज में पहले दांत बैठ जाएगा और हाँ, कुचला और में तसन्नुम के बाद। हम्म जबकि क्या होगा, कुचले में क्या होगा, पहले तशन्नुज दौरे आते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये फर्क है। तो इसमें क्या होगा, कुजाज में मर्द दांत पहले बैठ जाएगा, जबकि कुचले की समियत में क्या होता है, पहले तशन्नुजी दौरे आएंगे उसके बाद दांत बैठते हैं। ठीक है, और कुजाज के मरीज अमूमन क्या होते हैं? टिटनेस के मरीज 3-4 दिन में निपट जाते हैं। ठीक है, कुजाज अतफाल किसको कहते हैं? कुजाज अतफाल। जमुआ और जो जामुआ। बच्चों में होता है। हाँ, उसका दूसरा नाम मुतरादिफ बताओ, खूब पूछा गया है, सवाल ये भी आया है। जमुआ या जमोगा। जमोगा जमोगा। जमोगा या जमोगा। पुराने जमाने में लोग कहते हैं ना जमोगा हो गया था, बहुत होता था क्योंकि टिटनेस का इंजेक्शन लगता नहीं था, इसलिए बच्चे अक्सर इसमें शिकार होकर मर जाते थे बेचारे। तो इसको जमोगा कहते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे बच्चों में होता है, ये तफाल में स्पेशली न्यूबॉर्न में होता है। ठीक है, इससे पहले पुराने जमाने में बताया जाता था कि आसेब का असर है। ठीक है, ये बच्चों में कब लागू होता है? 2 से, बताओ, 2-3 दिन से लेके 12 दिन के दरमियान, ये दूसरे पहले हफ्ते से लेकर दूसरे हफ्ते के दरमियान होता था अक्सर। ठीक है, ये मूजी मर्ज था और अक्सर इसमें बच्चा इंतकाल कर जाता था। ठीक है, राशा। राशा के माने कांपने और हिलने कांपने की। के होते हैं, कांपने और हिलने के। ट्रीमर जिसको हम कहते हैं मॉडर्न में, क्या कहते हैं इसको? ट्रीमर कहते हैं। ठीक है, ये भी तशन्नुज की एक किस्म होती है, लेकिन ये लतीफ किस्म की होती है। ठीक है, किसमें देखने को मिलता है? बहुत अच्छा सा सवाल है। आदाए मुरक्कबा में। मुरक्कबा में, जिसको और क्या कहते हैं आदाए मुरक्कबा को? आली। आदाए आलिया में। बहुत अच्छा सा सवाल है। आदाए आलिया या आदाए मुरक्कबा में जो है हल्के किस्म के जो तशन्नुज होते हैं उसका नाम राशा होता है। यानी मुफरद आदा में ट्रीमर देखने को मिलेगा कि नहीं? बहुत अच्छा सा सवाल। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ठीक है, तो घुमा फिरा के आदाए मुतशाबिहतुल अज्जा करके पूछा जाएगा, मुतशाबिहतुल अज्जा में ट्रीमर देखने को मिलेगा कि नहीं? तो आप जवाब देंगे नहीं होगा। ये आदाए आलिया में यानी आदाए मुरक्कबा में पाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? हाँ, चलो। अल्लाह। दाउर रक्स क्या होता है? दाउर रक्स, रक्कासा जानते हो किसको कहते हैं? कोरिया। रक्कासा हम पूछ रहे हैं। डांस नाचने वाली को। नाचने वाली को रक्कासा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कैफियत वही होती है हाथ पैर की, जो गैर इरादी होता है, हमारे उसमें नहीं होता, मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? रक्कास के नाम से जानते हैं। ठीक है, दाउर रक्स कहते हैं, रक्स का मरीज। ठीक, क्लियर? कोरिया जिसको मॉडर्न में कहते हैं, ये कब होता है? किसमें पैदा देखने को मिलता है दाउर रक्स? बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक है, 8 बच्चों से में 12 साल की उम्र में उनकी उनको जिसकी माँ में इस्तनाकुरहम की हिस्ट्री होती है। ठीक है, मरीजम। हाँ चलो। उसके बाद बात करेंगे हुजाल जोहरी क्या होता है? टेप्स डॉर्सैलिस। वेरी गुड, टफ टैप डॉर्सलिस, इसे इर्तिआशे इंतकाली कहते इंतकाली। हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? हराम मख्स का कायमा क्या हो जाता है? सख्त सख्त हो हो जाता जाता है। है। या डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है हुजाल जोहरी में क्या होता है, आंसर दिया रहेगा दुनिया भर का चीज है, आप याद रखिएगा हराम मख्स का कायमा सख्त हो जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा हिस्सा ज्यादा हराम मख्स का मुतासिर होता है? पुश्त और कमर वाला हिस्सा पुश्त ज्यादा और मुतासिर। कमर वाला हिस्सा, यानी पुश्त का मतलब थोरैकिक और पीठ लंबर वाला। बैक ठीक है, हाँ लंबा। ठीक है, चलो। ये मर्दों में होता है कि औरतों में ज्यादा? मर्दों में होता है। मर्दों में ज्यादा होता है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा सबब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आया सिफिलिस। हुआ, याद रखिएगा। हाँ, सिफिलिस होता, आतिशक इसका सबसे ज्यादा होता है मर्द। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और एक छोटा सा लकवा
ठीक है। लकवा के मुतरादिफात बताओ। फूलना कहते हैं और मुंह फिर जाना, वो बेल्स फिरना पाल्सी कहते हैं। जिसको या फेशियल पैरालिसिस कहते हैं, इसका वजह तस्मिया बहुत पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वजह तस्मिया लकवा का। जल्दी बताओ कोई। उकाब जो एक परिंदा होता है ना सर, उसी से लेते हैं। तो उसमें क्या कुंज होता दहन है की कुशादगी हो जाती है। लकवा? उकाब का नाम है। उकाब को क्या कहते हैं? लकवा। ठीक। उकाब जानते हैं, एक परिंदा होता है, ठीक है। उसका मुंह देख तो यूं पूरा इसे खोलता है पूरा, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें जो है कुंज दहन की कुशादगी हो जाती है, इसी वजह से बिल्कुल उकाब की तरह मुंह लगने लगता है। इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया? लकवा रखा गया। ठीक है। ये अचानक लाइज होता है या ग्रेजुअली होता है? अचानक आइज होता अचानक। है ये। अचानक हो जाता है। ठीक है। चलो, उसमें एक सवाल बहुत अच्छा सा पूछा जाता है कि इसमें जिस तरफ मर्ज होता है वो लटकता है कि जिस दूसरा जानिब लटकता है? अपोजिट दूसरा। साइड। हाँ अपोजिट ठीक है, साइड इसकी होता पहचान। हाँ, तो किसने बताया था ये? है। यो नबीन मास योना हो या मास हुआ। योहन्ना मासिया ने बताया था जिस तरफ टेढ़ा हो जाएगा इसका मतलब उधर नहीं, मर्ज किसी तरफ है, दूसरी तरफ है। दूसरी तरफ ठीक है। है। लकवा के सबब बताओ जल्दी से, असबाब। तशन्नुज, भाई तशन्नुज होगा, उसकी वजह से हो और इस सकता है। तरखा होगा। इस तरखा होगा तो तशन्नुजी होगा, तो लकवे तशन्नुजी कहते हैं। इस तरखा होगा लकवे इस तरखा ही कह लेंगे। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से याद रखिएगा, सुन लीजिएगा अच्छे से गौर करके। मकाम लेजन कहाँ है, उस एतबार से इसकी कितनी किस्में बनती हैं? तीन। तीन। ती। लकवा की तीन किस्में। लकवा मरकजी, लकवा लगभग फौकुल मुखी। मरकज, और लकवा तहतुल मरकज। तहतुल मरकज का मरकज। मतलब जानते हैं आप लोग ना? ये तो सेंटर। फौक मतलब आगे, फौकियत मतलब आगे होता है, और तहत मतलब नीचे या पीछे। ठीक है। तो ये तीनों नाम से आप कंफर्म हो जाएंगे। तो लकवा मरकजी, या इसी को क्या कहते हैं? लकवा मुखी। मुफी कहते हैं। लकवा फौकुल मरकज और लकवा तहकुल मरकज। लकवे मरकजी में लेजन कहाँ होगा? औसत दिमाग। असाबे हाँ? वजी फेशियल फेशियल नर्व। औसत नर्व में। मिड ट्रेन में होगी। औसत दिमाग में होगा ना मतलब मरकज में। लकवे मर्जी में लेजन कहाँ होगा? लीजन सर असबे वजही में होगा। अरे भाई काहे क्या औसत दिमाग बताएं, में। औसत दिमाग में नाम इसलिए इतनी देर से काहे बता रहे हैं मरकर मस्कर। असबे वजही का मरकज जहां है, सवाल इसी तरीके से, एग्जाम देखिए गड़बड़ ना करिएगा। असबे वजही का मरकज कहाँ है? औसत दिमाग। उसका सेंटर कहाँ है? फेशियल नर्व का औसत दिमाग। तो लकवे मरकजी का लेजन कहाँ देखने को मिलेगा? औसत दिमाग में। ठीक। औसत दिमाग में किसमें? फेशियल नर्व के जहां से निकलता है। ठीक है। लकवे फौकुल मरकज, फौक मतलब आगे, तो किसमें आगे होगा? मुकद्दम दिमाग, मुकद्दम मुकद्दम दिमाग। दिमाग। मुकद्दम दिमाग। तहतुल मरकज ये असबे वजही में होगा। असबे वजही बाद में होगा ना, दिमाग से निकलेगा तो बाद में हो गया। तो अगर देखिए बहुत अच्छा सा सवाल है, अगर असबे वजही में होगा तो क्या होगा? तहतुल मरकज। अगर असबे वजही के मरकज में होगा तो क्या होगा? मरकजी। और अगर मुकद्दम दिमाग में होगा तो फौकुल मरकज। गड़बड़ी तो नहीं करोगे? क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर कि नहीं? जी सर। चलो ठीक है। लकवा में फर्क क्या होता है लकवा फौकुल मरकज और आम लकवा में? फौकुल मरकज का मतलब लेजन कहाँ है? मुकद्दम दिमाग में। मुकद्दम दिमाग में। मुकद्दम दिमाग में। तो क्या होगा ये? फर्क क्या होगा? आम लकवा जिसको हम बोलते हैं फेशियल पाल्सी, जिसको बेल्स पाल्सी कहते हैं, और अगर मुकद्दम दिमाग में हो गया तो फर्क क्या होगा? आंख इसमें बंद कर सकता है बंद। आदमी। ठीक है, याद रखिएगा, अगर मुकद्दम दिमाग में होगा तो इसमें मरीज आंख बंद कर सकता है। हंसने रोने से मुतासिर हिस्से में हरकत होती है, लेकिन चबाने के वक्त बेहरकत हो जाता है। ठीक है। ये आम लकवा में देखने को नहीं मिलता है। क्लियर? यानी मरीज आंख अपना बंद कर सकता है, हंसने से रोने से मुतासिर हिस्से में हरकत होती है। किस वाले में? फौकुल मरकज वाले में। लेकिन जो लकवा नॉर्मली होता है, फेशियल नर्व वाला जो स्पेशली होता है, उसमें ये सब चीजें देखने को नहीं मिलेगा। राजी ने बताया था कि जो लकवा 6 माह से ज्यादा तजावुज कर जाएगा तो वो सेहतयाब होगा कि नहीं? नहीं होगा। नहीं नहीं। होगा। अभी किसका मैंने बताया था, अगर 4 दिन से तजावुज कर जाए तो इंसान सेहतयाब हो जाता है। वो दूध। तमद्दुद का।
तमद्दुद का, ठीक है। इस तरीके से देखिए क्वेश्चन, देखिए अपोजिट है बिल्कुल, तो इस ऑप्शन में तमद्दुद जरूर दिया जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद इख्तिलाज क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ खाली। फड़कना। फड़कना कहते हैं, ट्रेमलिंग कहते हैं। ये इख्तियारी हरकत है या गैर इख्तियारी हरकत है? गैर इख्तियारी। गैर इख्तियारी। ठीक है। ज्यादा देखने को कहाँ मिलती है? कल्ब और मैदे के अजलात में, ठीक है। इसका सबब क्या होता है? गलीज और रेजदार रतूबतें होती रुतुबत। हैं। चलो ठीक है। ये भी तशन्नुज की क्या है, किस्म होती है इख्तिलाज। क्लियर? तशन्नुज की हल्की किस्म है। बात समझ में आ गई? ठंडी वगैरह लगने से सब होता है। राशा और इख्तिलाज में फर्क क्या है, कोई बताएगा? राशा जो है मुरक्कबाजा में हो रहा था और इख्तियारी तौर पे हो रहा था, और ये जो होगा इख्तिलाज वो वो इनवॉलेंट्री में हो रहा है। देखो राशा के लिए शर्त था, किसमें होना चाहिए था? अदाए मुरक्कबा में। ये कहीं भी हो सकता है, ठीक है। इख्तिलाज, बात समझ में आ गई? क्लियर? जी सर। और इख्तिलाज जो होगा होगा, खत्म हो जाएगा। राशा टाइम लेता है, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं। राशा में उज़ू नीचे की तरफ हरकत करता है, और इख्तिलाज में बताओ। उज़ू ऊपर के की तरफ। मुख्तलिफ जानिब। हाँ ठीक है, यही याद रखना। राशा में नीचे की तरफ, देखो मूवमेंट नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। हुरूर किसको कहते हैं? लू जल्दी लगना। बताओ। लू लू लगने को। लगना खूब पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता। हुरूर का मतलब होता है लू लगना। इसको सिकते शमसिया कहते हैं या ज़रबतुश शम्स कहते हैं, सन स्ट्रोक। इसका मुतरादिफ खूब पूछा गया, ठीक है। बात समझ में आ गई? टेम्परेचर क्या होता है इसमें? दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल। मोर देन 106 से 110। 106 डिग्री, हाँ 106 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। अल्लाह, जुकाम का सबब खूब पूछा जाता है। समरकंदी के मुताबिक क्या होता है? जुकाम किसको कहते हैं? जुकाम और नजला में फर्क बताओ जल्दी से। जुकाम समरकंदी ने जुकाम बताया था। नाक में गिरता हाँ, है और नजला में हलक में गिरता है, हलक में, वेरी मवाते। गुड। बुखरात ने क्या बताया? जुकाम दरअसल नाक की ग़िशाए मुखाती का वर्म है, और नजला हलक का। बुखरात के नजदीक जो जुकाम है कहाँ का है? ग़िशाए मुखाती का वर्म है नाक की, और हलक की ग़िशाए मुखाती का वर्म क्या है? बोलो भैया। नजला। नजला। नजला, ठीक है। याद रखिएगा ये सब चीजें। उसके बाद बात करेंगे नजले वबाइया का दूसरा नाम। बताओ जल्दी। इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा पूरा उर्दू में क्या कहते हैं उसको? अनफुलअंजा। अनफुलंजा से ही इन्फ्लुएंजा बना, याद रखिएगा। अनफुलंजा का मतलब, अनफ मने नाक। अंजा मतलब भेड़ की। भेड़, ठीक है। जैसे भेड़ की नाक देखा होगा हमेशा बहती रहती है, उसी तरह हो जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है, ठीक है। उस साबा की इसको कहते हैं, जल्दी बताओ। अब्रू के दर्द को। दर्द अबरू को कहते हैं उस साबा। वो जय तस्मिया इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। उस साबा के माने क्या होते हैं? पट्टी के। पट्टी के। देखिए असब ना बताइएगा, ठीक है। पट्टी के होते हैं, क्योंकि जिस पेशानी पे जहां पे पट्टी बांधी जाती है वहीं पे दर्द होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया उसाबा, ठीक। बात समझ में आ गई? जी सर। ट्राइजेमाइनल नर्व क्या होता है इसमें? मुतासिर होता है, इसी की वजह से होता है, ठीक है। और कुछ नहीं उसाबा उसाबा में। और इसका वक्त पूछा जाता है कितने देर तक रहता है, तो आप बताएंगे 1 मिनट से लेकर 10-15 मिनट तक रह सकता है। और इसकी एक खासियत खूब पूछी जाती है, वो कौन सा मर्द है जो तुलु आफ्ताब के वक्त शुरू होता है। जैसे जैसे सूरज की शुआएं बढ़ती हैं दर्द बढ़ता जाएगा, जैसे सूरज ढलना शुरू होगा दर्द कम होता है, जैसे सूरज डूब जाएगा दर्द खत्म हो जाएगा। किसको कहते हैं? उसाबा को। उसाबा को। इसीलिए इसका नाम दूसरा शमसी दर्द भी कहते हैं, ठीक है। शमसी दर्द या आफ्ताबी दर्द कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम बात, तलय्युन दिमाग क्या होता है, जल्दी बताओ। दिमाग का नरम पड़ जाना। हाँ, जो उसका जो जौहर होता है दिमाग का, एक्चुअली में जो साख्त होते हैं वो नरम हो जाए, उसको तलय्युन दिमाग कहते हैं। इसकी कितनी किस्में होती हैं? 3। 3 किस्में होती हैं, अबियज, अहमर और असफर, अस ठीक है। सबसे ज्यादा कौन वाला देखने को मिलता है? अबियज। अबियज, ठीक है। किसमें होता है? बूढ़ों में और जो अमराज कर्ब के मरीज। ठीक है। तसल्लुब नोखा क्या होता है? सख्ती पैदा हो जाए भाई नोखा में, और क्या, ठीक है। चलो, तसल्लुब नोखा ज्यादा देखने को किसमें मिलता है? अय्याम शबाब में। अय्याम में शबाब में औरतों को ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। चलो, तसल्लुब जानिबी क्या होता है?
हराम मगज के कायमे जानबिया में, कामे मुअख्खरा में जब होता था तो क्या हो रहा था? टेबिस डोर्सालिस हो रहा वेरी गुड, याद रखिएगा दोनों ऑप्शन खूब दिए जाते हैं। ठीक है, इर्तियाश इंतकाली क्या होता है? था। टेबिस डोर्सालिस को ही बोलते हैं। हाँ ठीक है, हुज़ाले ज़ोहरी को ही कहते हैं। ठीक है, इर्तियाश वरासी क्या होता है? पैदाइशी तौर पे होता है। ठीक है, इसमें खाकी जौहर क्या हो जाता है? सख्त हो जाता है। कामे मुअख्खरा का खाकी जौहर सख्त होता है इर्तियाश वरासी में। ठीक है, अल्लाह अकबर, इससे ज्यादा कुछ इसमें आएगा। माउरास क्या होता है? हाइड्रोसिफेलिस। हाइड्रोसिफलस होता है। ठीक है, इसका और दूसरा नाम इस्काई कहते हैं, दिमागी कहते हैं, दिमागी। इस्तिस्काए दिमागी। ठीक है, कब होता है ज्यादातर ये? बचपन बचपन में। बचपन में। में होगा और क्या भाई। ठीक है, चलो इसकी खासियत बताइए। चिदिया जो होता है ये उभरा हुआ होता है कि दबा होता है इसमें? उभरा हुआ होता है। हाँ ठीक है, आंखें बाहर होंगी कि अंदर? बाहर। ठीक है, और इज़्मुर्रास में क्या होता है? इसका ऑपोजिट होता है सारा। कहाँ है होता है इसमें दिमागी साख्त? इसमें भी तो सर, इसमें भी तो बड़ा होता है इज़्मुर्रास में। अच्छा हाँ। अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, कम बड़ा होगा। ज्यादा हाइड्रोसिप्लस में होता है, इज़्मुर्रास में कम बड़ा होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? और ये जवानों में होता है, वो बच्चों में होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? उसमें क्या होता है? चिदिया जो है उभरा हुआ होता है, किसमें? हाइड्रोसिप्लस में। इसमें चिदिया क्या होगा? दबा दबा हुआ हुआ है। होगा, और पीछे का हिस्सा ज्यादा इसमें बड़ा होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तजादा क्या होता है? बता दिमाग चुके का हैं भाई। हिल जाना। हाँ, हिल जाना। ठीक है, झटके सवारी वगैरह की वजह से हो जाता है। ठीक है, इंतलाए दिमाग से कोई खास सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। सुद्दाए दिमाग, तखस्सुर जिसको कहते हैं, ज्यादातर इसका सबब होता है थ्राम्बोसिस, कहीं से जाके वहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई खास बात इसमें भी नहीं पूछा जाता है। न्यूरल्जिया क्या होता है ये पूछा जाता है। तो न्यूरल्जिया को कहते हैं हम लोग असबी दर्द। क्या कहते हैं? अस्पीकर। असबी दर्द होता है। ठीक है, किसमें ज्यादातर मुतासिर दर्द का जो कॉमन उसके चांसेस होते हैं किसमें होने को होते हैं, किस तरह के नर्व में? सर ये भी ट्राइजेमिनल में होता है ना? नहीं, न्यूरल्जिया है कहीं भी। असली दर्द ट्राइजेमिनल से नहीं मतलब होता। कहीं भी न्यूरिक जो नर्व पेन होते हैं ना, उसको न्यूरल्जिया बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं उसको? असबी दर्द, वजूल आसाब या न्यूरल्जिया बोलते हैं। ठीक है, इससे असबाब जो वो होते हैं, आसाब जो होते हैं ना, वो माउफ होते हैं। ठीक है, किसी सबब से उसकी वजह से ये दिक्कत पैदा होती है, उसमें वीकनेस हो रही है, जो भी चीजें होती हैं, काफी शदीद पेन माना जाता है, जानते ही हैं। ठीक है, उसके बाद फिर बात करेंगे हम वर्मे नुखा किसको कहते हैं? वर्मे नुखा किसको कहते हैं हराम भाई? मौत के। खराब मक्स के वर्म को कहते हैं। कॉमन होता है अनकॉमन होता है? अनकॉमन होता है। अनकॉमन में। इसे मुतासिर कौन सा हिस्सा होता है? दाएं हिस्सा, बाएं हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा? लोअर। मेरी हिस्सा। लोअर। ठीक है, वेरी गुड। अक्षय नुखा रेयरेस्ट होता है, वर्मे नुखा कम होगा, और अक्षय नुखा रेयरेस्ट होगा। ठीक है, होगा भी तो किन लोगों को होगा? सिफिलिस और आतिशक वाले हड्डियों मरीजों का को या है। हड्डियों के अमराज को। ठीक है, चलो सुल्ब मशकूक किसको कहते हैं? खूब पूछा जाता है। स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा, इसके बारे में सारी चीजें स्पाइना बाइफिडा के बारे में आप लोग जानते हैं, तो इसलिए इसको बता लेंगे। ठीक है, इसमें कोई कमी तो नहीं? ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहीं पे खत्म करेंगे अपने लेक्चर को। सलात दिमाग खूब पूछा जाता है। सलात दिमाग की कितनी किस्में है? पहला सवाल। 12। 12। ठीक, दूसरा सवाल इससे पूछा जाएगा, कोई सलाह दे देता उसमें कौन सा मादा पाया जाता है। ठीक है, तो बताइए सलाह जो साजजिया होता है। ठीक है, सलाह साजजिया किसको कहते हैं? दिमाग का कोई एक हिस्से अंडे की तरह अंडे की सबका तरह हो सब। जाए, साजजिया। ठीक है, साजिद सादा से लिया, सादा मतलब अंडे से, याद रखिएगा। गुरुइया क्या होता है? सरेश, जैसा मादे पर मुश्तमिल होता मादा सरेश जैसा होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? है। जी। हम्म, ये सरतान से बहुत क्वालिटी इसकी होती है, मुशाबे होता है सरतान से। को तो पूछा जाएगा कौन सा सलाह इसमें दिमाग जो है जो सरतान के मुशाबे होता है, तो क्या बताएंगे? सलाह गुरुविया। रहमिया में क्या होता है? मादा सैयार होता है, अक्षय दिमाग से
हाँ, ये सख्त रसौली होती है। कैसी रसौली होती है? ठीक है, सख्त। सख्त रसौली हार्ड होती है, लेकिन मादा इसका सयाल होता है। अकदा, अकद से बना हुआ गांठ को कहते हैं अकदे दिमागिया, या इसी को दरनिया बोलते हैं। दरनिया पूछा जाता है, दरनिया किसको कहते हैं, दोनों में से पूछा जाता है। दरनिया, फिर ऑप्शन दिया अकदे दिमागिया, सले मुखैया वगैरह करके। तो सले मुखैया जो है, सले दरनिया को कहते हैं अकदे दिमागिया। इसका मादा कैसा होता है? पनीर जैसा पनीर दे। दानेदार होता है। ठीक है, इसका हजम सरसों से लेके बैर के बराबर हो सकता है, छोटा सा लेके बड़ा सा हो सकता है। ये भी बच्चों में होता है, दरनिया भी। ठीक है, होलामिया किस में होता है? होलामिया लेसदार मादा होता है, होलाम ना, तो इसीलिए उसका मादा कैसा होता है? और अगले दिमाग में होता है। शहमिया, इसके साथ क्वालिटी बताइए शहमिया की। अकेले नहीं होता, इसके साथ कुछ और इसके पाए साथ जाते हैं, में बाल होते हैं। बाल वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक, ये सख्त होती है भी। लूलिया, मोती की तरह मोती की तरह मादा होती कैसा है। होता है इसका? हजरिया होता है। गिरिया ठीक, होता है। सलैया, सलह कैसिया किसकी किस्म होती है? कब बनता है? चले सलह नीदा। दीदानिया, यानी सिस्टी सरकोसिस पढ़ते हैं ना, न्यूरोसिस्टी सरकोसिस, वही होता है। सलह सौदाविया या दमिविया, फूलों वाले जो होते हैं। खून की थैली बन जाएगी, जम जाएगी। ठीक, बस सीधी सी बात है, चपटी होती है ये, और बूढ़ों में होता है। ठीक, जवायद सरतानिया कहाँ पाया जाता है? जवायद मुकद्दमे दिमाग में। अफरंजिया आतिश की। आतिशकी कहते हैं। तो जवायद सरतानिया और जवायद अफरंजिया। ठीक है, जवायद सरतानिया जो होता है वो मुकद्दम दिमाग में पाया जाता है। ठीक है, और ये जवायद अफरंजिया जो होता है वो खोपड़ी की हड्डी के दरमियान पाया जाता है। ठीक है, आतिशक होता है ये, तो हड्डियों के करीब रहेगा ही। ठीक, लास्ट है एनुरिज्मा, किसको कहते हैं? भाई, जो डायलिटिंग। एनुरिज्मा के नतीजे में बनेगा। एनुरिज्मा क्या कहते हैं? एनुरिज्मा की तारीफ बताओ जल्दी से। डायलेट हो जाता है। डायलेटेशन आप, ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो ऐसे डायलेट फूल के निकल जाएंगे गुब्बारे की तरह, इसके फटने के चांस होते हैं। तो कहीं ना कहीं शक्ल क्या है हमारे अतिब्बा के नजदीक? सलाह की शक्ल है, ये वर्म होता है। ये सलाह की किस्म ज्यादातर किस में देखने को मिलती है, कौन सी आर्टरी में? शरियाने देखें, पाइल बेसल से। आर्टरी। शिराने, कादा, कादा किसको कहते हैं? बेसल आर्टरी को। बेसल बेसल आर्टरी को। आर्टरी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी आपके जो अमराज रास की थी, जो आपको मैंने अच्छे से रिवाइज करा दिया। बहुत है इतना, अगर आपको अच्छे से याद होगा जितनी बातें मैंने बोली हैं, तो आप 101% कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा तो आप कर ले जाओगे इंशाल्लाह। ठीक है, और एनफ भी है। क्लियर? जी सर। हाँ, तो और बाकी इसमें कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं है, बाकी बहुत ज्यादा ऐसा अमराज चश्म वगैरह भी मैंने बता दिया, तो उसमें कैसे क्या करना है, तो उसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को परेशान होने की बात नहीं हो, आप लोग कर ले जाओगे। ठीक है।